Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Amima Salam. I am Assistant Medical Director, Transformation Wellness Clinics. Let's go to the Dr. Imran Yusuf's profile. Dr. Imran Yusuf एक well-known personality जिन्होंने ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ डोमेन्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ये कुछ इनकी कामयाबियाँ हैं जहाँ पर इनकी जो है अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है और इनके ज़रिए काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, जिनमें से कुछ लोग आज यहाँ बैठे हैं और पॉजिटिव चेंज के लिए यहाँ पर अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए तैयार हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर इमरान यूसुफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुन नासि मा युनफ़उन नास अम्मा बाद। इंतहाई very attractive, but that's what I think. That's the first word it came into my mind. इंतहाई खूबसूरत, जाज़िब नज़र, मुतासिर कुन, डेडिकेटेड, डैशिंग बच्चे बच्चियों, असातिज़ा किराम। आपके असातिज़ा किराम ही मेरे बच्चे हैं क्योंकि मेरे हाथों से पढ़ के निकले हैं, तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सलमा अभी हम लोगों के कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं एंड बीइंग ए कॉन्सल जनरल ऑफ फिलीपींस मुझे इस प्रोग्राम से आया हूँ, आप लोगों को प्रोग्राम करूँगा और वापस वहाँ जाऊँगा। तो बड़ा डिफरेंट, मैंने अभी डॉक्टर शीबा से पूछा कि व्हाट इज़ द होल बैकग्राउंड ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ द प्रोग्राम विच यू आर बीन अटेंडिंग। तो मुझे ये बताया गया है कि आप लोग लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही, वेरी गुड। मुझे और आप में क्या फ़र्क है ये बेटा? एक्सपीरियंस का फ़र्क है। और बेटा थोड़ा उधर माइक देना मुझे ये मैं आपको बताऊँ बड़ा डिफरेंट। मैं अपनी स्टोरी में बता देता हूँ। कोई मुझसे पूछता है ना कि रात को मेरी बहू भी मुझसे ये पूछ रही थी कि वो आपके जो प्रोग्राम हैं तो वो, मैंने कहा बेटा अगर कोई मुझसे देखे, फॉर एग्जांपल लेट्स मी आस्क दिस क्वेश्चन अ डिफरेंट वे। अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे ईजी आपके लिए क्या है, ईजी मीन्स आई कैन डू लाइक दिस, somebody will come back to you said यार क्या चीज़ है जो आप बहुत बेस्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, बगैर सोचे समझे कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ऐसा ही है राइट? और आप क्या यार ये तो अरे ये तो ये है। फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अगर उनको प्यास लगे पानी पी सकते हैं, राइट? बड़े आराम से आप कहते यार पानी पीना ये तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा ही है ना। देखो मैं जानबूझ के ब्रश नहीं कर रहा, मुझे क्या पता कितने करके आए हो नहीं आए ऐसा ही है ना। अच्छा बच्चा पैदा होता है ना तो देयर आर ओनली टू इंस्टिंक्ट्स जिससे बच्चा पैदा होता है, उसकी दो ही सलाहियतें होती है, वो चूस सकता है ताकि वो दूध पी सके और वो अपनी फीसेस जो है वो खारिज कर सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आता इंसान को। जब बनता है ना 30 मार खान, उसको आता कुछ नहीं है उसके अलावा जब वो पैदा होता है, ऐसे ही है ना। इसलिए कहा यार दूध पी, यार वो तो ये पानी ये ओके। तो गिव मी सम एग्जाम्पल व्हाट बेटा फॉर यू व्हाट इज ओके। नेक्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट डॉक्टर शीबा एंड whoever the organizer say बेटा नेक्स्ट टाइम आए ना टैग लगाए ताकि मेरे लिए बहुत आसानी हो कि मैं नाम पढ़ सकूं कि आप जो है जी ये क्या कर सकते हो? कॉफ़ी बना सकते हो राइट। मैं अगर कोई मुझे अच्छा लेट्स सपोज रात को 3:30 बजे आप जो सो रही हो और आपको उठा के कॉफ़ी बना दो तो फिर आप बना दोगी? वैसे भी बना दोगी, कॉफ़ी में ही सोती है ठीक है, वेरी नाइस जी भाई सर। ऐसे क्या कर सकते हैं आप? चाय बना सकते हैं। वो कॉफ़ी बना के कोई चाय वाला का शॉप खुलेगी क्या आप लोगों का? आखिरी सेमेस्टर के बाद ये वाला काम करोगे तुम लोग? हाँ, कॉफ़ी चाय के ढाबे खोलोगे? जी बेटा इनको जी बेटा वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं रात को 3:30 बजे को मुझे उठा के कहे कि आप एक मीठा बना लो तो मैं कहता हूँ ये रहा। अच्छा ये काम हम लोगों के साथ हो सकता है, हम लोग दिल्ली वाले हैं, ठीक है, जो फूड है वो हमारे उसके लिए जीते हैं हम लोग। तो रात को अगर 3:30 बजे उठे आप कहें यार नाहरी खाओगे, कहें फॉर श्योर, कहाँ है नींबू मिर्चे मसाले हैं ये नहीं है, ऐसे ही है ना जी बेटा। और किसी को दीजिएगा? चाय कॉफ़ी और मीठे तक हम पहुँच गए जी जी
सांस ले सकते हैं ये किसने कहा आप? या आपका ख्याल है कि आप सांस ले सकते हैं? लाइक मैं आपका अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारा प्रोग्राम इंटरैक्टिव ही करना। अमीमा ने जो आपको वो बताए हैं उसके लास्ट ये है कि जी आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, मेरा डिपेंड करता है मैं लूँ या ना लूँ। ऐसे ही है। उसका तरीका बड़ा आसान है, आप हाथ उठाएंगे, हो सकता है मैं लूँ, हो सकता है मैं ना लूँ, राइट। सो सांस बेटा हम नहीं ले सकते, सांस हम नहीं ले सकते। उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है। मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि ये 5 मिनट तक सांस रोक के दिखा दें, एक, या गिन के दिखा दें, नहीं कर सकते आप। मैं आपको बोला ना 5 मिनट अपने सांस जरा गिन के दिखा दें, इन और आउट, आप गिन नहीं सकते। सांस हम कॉन्शियसली नहीं लेते, सांस हमारे इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। पहले कोई चीज ऐसी रखी है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल मैंने रखी है उठा के, तो फिर मुझे मैं बता सकती हूँ कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे मैंने अपने हाथ से रखी। और आप बता देंगे सारी जिंदगी में। मैं पूछूं ग्रेड 1 में जब आप थी, आपके पीछे एक बच्चा बैठा था, उसने आपको पेंसिल दी थी, वो आपने कहाँ रखी थी? वो उसने आपने हाथ से रखी थी ना, उसने आपको पेंसिल दी थी, आपने रखी थी ग्रेड 1 में। ग्रेड 1 में आप थी या नहीं थी? आपके पीछे कोई बच्चा बैठा था या नहीं था? उसने आपको कुछ ना कुछ दिया होगा पूरे 1 साल के अंदर, वो आपने हाथ से रखा होगा। बता सकते हैं कहाँ रखा था? नहीं, खत्म हो गई ना कहानी। लंबी कहानी मुझे क्यों सुना रहे बेटा? जी आप, जी 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 उनसे पूछे। सर मैं खेल सकता हूँ। और कर क्या रहे हो तुम? हाँ, जवानी से तुम खेल रहे हो, जिंदगियों से तुम खेल रहे हो, है ना, टाइम से तुम खेल रहे हो। आपके ख्याल में तुम लोग क्लास में पढ़ते हो? हाँ? खेल ही तो रहे हो जिंदगी के साथ, ऐसे ही है ना, खेल रहे हो। सर मैं खेल सकता हूँ, क्या क्या जबरदस्त बात बताइए। जैसे मुझे इसमें सर आप पता है आपको, मैं नॉमिनेट हो गया नोबेल प्राइज के लिए, क्योंकि मैं खेल सकता हूँ। मैं लोगों से भी खेल सकता हूँ, मैं अपनों से भी खेल सकता हूँ जी। कौन सी आसान चीज है जो आप यूं कर सकते हैं? यूं जी, इधर दे बेटा, इधर दे जी। सर बेसिकली जो हम अनकॉन्शियसली कर सकते हैं, जिसमें सोचना नहीं पड़ेगा, वो बेसिकली हम ब्लिंक कर रहे हैं अपनी आईज बगैर अनकॉन्शियसली सोचेंगे, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। नहीं, अब मैं आपसे सवाल बड़ा सिंपल पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो विच इज़ वेरी इजी फॉर यू, राइट? इफ आई राइट साइड ओके दिस इज इजी फॉर मी, राइट? तो अब आप कह रहे हैं कि मैं ब्लिंक कर लेती हूँ, वेरी इजी। देखिए ब्लिंक कर लेती हूँ मैं, इजी। बहुत देर तक अगर मैं आपको कहूँ कि आप ब्लिंक ना करें अगेन, यू विल बी स्टॉप, या टोटल अनकॉन्शियस। खाना खा लेती हूँ, जूस बना लेती हूँ। यार ये आप लोगों का कैंपस कहाँ पे है? वहाँ पे है ना, बंस रोड के करीब है, राइट? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। वही है, खाना पीना, खा गए सारे मुल्क खा गए, उसके बाद भी खाना पीना चल रहा है, राइट? अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ओके, आप कभी बफे, आप ही के मैं बता रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ आपको जानबूझ के। कभी बफे में गए आप? बफे में कितने खाने रखे होते हैं? बहुत सारे रखे होते हैं। शादी में भी गई होंगी, किसी न किसी की शादी में बहुत सारे खाने रखे होते हैं। बहुत सारे खाने आपने लिए होंगे, कुछ धींगा मस्ती की वजह से रह गए होंगे, जहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे। ऐसा ही है, राइट? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बुफे में से कोई खाना खाया हो और आपको इससे पहले कोई खाना खाया हुआ याद ना आया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने शादी में खाना खाया हो और उसका यार वो वाला जो खाना था वो बहुत अच्छा था, उसके यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी, यार ये वाले के अंदर नमक ज़्यादा है, यार ये वाले में मिर्चें कम है, बोटियाँ तो इसमें है ही नहीं। ये आते हैं, ख्याल नहीं आते? आते या नहीं आते? तो और नाशुक्री किसको कहते हैं? आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने जॉब दी हुई है किसी को कि वो आपके लिए काम करते हैं? कोई है ऐसा? आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने अल्लाह ताला को जॉब दी हुई है, वो आपके लिए काम करता है? मतलब हाथ उठाएंगे, मैं अलाउ करूंगा, फिर आप बोलेंगे ना। हाँ, ना हाथ नीचे रख दिया, बिना बोले जी। आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को जॉब दी हुई है? अल्लाह ताला आपके लिए काम करता है। जी, आपने जॉब दी हुई है? दीजिए जी। कह सकते हैं कि हमने जॉब दी है, बट उसके कायदा हमारे लिए चल रहे हैं, उसके कायदा हमारे लिए। बड़ा देख, मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, ज़मीन पे रहने वाला, सादा से बात सवाल करता हूँ। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि फ्यूचर में कितने लोगों को ये शौक है कि वो लोगों को देखें और उनको काउंसिल करें या उनकी थेरेपीज करें? रेज योर हैंड।
तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप जितनी गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ आप अल्लाह ताला को किस तरह जॉब देते हैं। कभी आप लोगों ने कभी ये कहा है, कभी एग्ज़ाम भी दिए होंगे ना, इस तरह कोई आपकी ख्वाहिशात भी होंगी, कभी आप लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह ताला मेरा अगर ये काम कर दे तो मैं 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। पढ़ा है? हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। शाबाश 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 शाबाश। ओके जी। कभी ऐसा कहा है कि जी अगर अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे तो मैं सदका दूंगी, ठीक है, वो सदका जो भी आपकी हैसियत है उसका क्या है, ऐसा ही है, कहा था, कहते हैं जी, बिल्कुल कहते रहे। अच्छा अगर ना हो काम तो क्या होगा? नहीं, सदका देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगर नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। किस बात की नमाज पढ़ेंगे? थैंक यू अल्लाह मियां तूने मेरा काम नहीं किया, मैं तेरे लिए अक्षत है, ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अल्लाह मियां को एक जॉब दी विद दिस इंटेंशन कि अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं सजदा करूंगी, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं सदका करूंगी, अगर जब तूने काम नहीं किया तो किस बात का। और एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? और एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? यही है ना। बल्कि अभी तो आप लोग जब जॉब्स में आएंगे, काम पे आएंगे, तो इसके अंदर कंडीशन भी लगाएंगे, टफ HR पॉलिसी। अगर 3 दिन में मेरा ये काम हो गया सो देयर इज अ प्रेशर ऑल्सो, देयर इज अ टाइमलाइन ऑल्सो, राइट। और नहीं किया तो फिर किस बात का सजदा, किस बात का शुक्रिया, किस बात का सदका, जब आपने काम ही नहीं किया मेरा। ऐसा ही है ना, यही करते हैं ना हम लोग, ऐसा ही है ना। ओके चलो, और मैं तुम्हें, मेरी क्लास के अंदर एक बड़ा मारूफ जुमला था, जिल्लत में मार्फत है और ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि हाउ आई ब्रिंग समथिंग इनटू योर कॉन्शियसनेस व्हिच वाज वे देयर सप्रेस्ड फॉर एंटायर ऑफ योर लाइफ। जो आज मैं आपको बातें कहने वाला हूं, आप लोगों ने ये बातें शायद इतनी तल्ख कभी नहीं सुनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ ना खड़े हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इससे आगे खड़े। दिस इज माई विश। 30 साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ हुआ था कनाडा से, 1995। दिस इज अवर 30th ईयर with all my 2 postdoctorates, with my 2 PhDs, with my 7 international books, I have been teaching in 3 continents of the world, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ और थेरेपीज जो है वो देता हूँ। एंड इन माई इंटायर लाइफ मैंने ज़िंदगी में कभी चार्ज नहीं किया, बिकॉज मैं अपनी फ़िक्र माश से बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। तो मेरा कोई मकसद नहीं, अगर आप लोग अच्छे बन जाओगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसे ना, मैं तो कमर्शियल हुई नहीं, हमारे इदारे के अंदर कैश काउंटर ही नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे विज़िट नहीं किया वो जो है वो लंच के टाइम पे विज़िट कीजिएगा और आप देखिएगा कि ये कौन सी टेक्नोलॉजिकल रिहैब सेंटर है जो दुनिया में बहुत कम है, दुनिया में। दैट इज़ अ रीज़न इस रिहैब सेंटर को और मेरी इस पब्लिकेशन को इस साल हाउस ऑफ कॉमन यूके पार्लियामेंट ने लॉन्च किया था। दैट इज़ द लेवल ऑफ पाकिस्तान बट वी आर ऑपरेटिंग नाउ विदाउट एनी कैश काउंटर, विदाउट एनी कैश काउंटर। जो कनाडा, US, UK नहीं कर सका वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। सो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपकी जहन में एक ख्याल आया और वो चीज़ आपके सामने आ गई, वो शख्स आपके सामने आ गया, वो किताब आपके सामने आ गई, ठीक है, आपने भी सोचा था यार काश, और वो सामने आ गया। चलो और सिंपल करता हूँ जनजी के बच्चों, और भी सिंपल करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को डायल करने के लिए फ़ोन मिला रहे थे और उसकी कॉल आ गई? ये तो बहुत ही होता है ना, ज़ाहिर है सातों को कोशिश करोगे कोई तो कॉल करेगा ना। सुबह ही हुआ है जी, मेरे साथ तो रोज सुबह होता है बेटा। बिकॉज इफ यू हैव 1 मिलियन फैंस, यू नो, आपको लगा होगा कि कितने लोग ट्राई करते होंगे कांटेक्ट करने के लिए। हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि कभी हमने कुछ सोचा और फौरी जो है वो सामने हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ, बहुत बार हुआ, ऐसा ही है। अच्छा, जब आपके सामने ये आता है कि आपने कुछ सोचा था, उसकी कॉल आ गई, आप सोचे था, वो शख्स सामने आ गया, और जिसको आप लोग बाई चांस कहते हैं, नथिंग हैपन इन दिस बाई चांस। आई हैव बीन टीचिंग इन ऑल माय कोर्सेज, नथिंग हैपन बाई चांस, ऑल परफेक्टली डिजाइन्ड बाय द बेस्ट डिजाइनर। यार अचानक पहले मैं सोच रहा था ना, वो मैंने वहां पे वेट कर रही थी, मैगजीन उठाया, वही था जो मैं ढूंढ रही थी, वो वहीं मिल गया। ऐसे ही था ना, ऐसे ही है बेटा। 2 स्कॉच टेप लीजिएगा, एक इधर दीजिएगा, फिर एक बताऊंगा दूसरा किसको देना। हाथ उठाएंगे फिर बोलेंगे। ओके, सो हुआ या नहीं हुआ? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ओके, जब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर इतना मेहरबान हो जाए
कि जो मेरे ख्याल में है, मेरी जुबान पे नहीं आए और अल्लाह ताला मैनिफेस्ट कर दे, और वो शख्स हमारे सामने हो या वो चीज़ हमारे सामने हो या वो हल हमारे सामने हो, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? झूठों पे। माइक लाओ, माइक लाओ, माइक माइक लाओ, माइक लाओ, माइक लाओ। इसके अलावा लानतुल्लाहि काज़िबीन, इसे अल्लाह तबारक व तआला झूठों पे लानत भेजता है। जी बेटा, काश कुछ और मांग लेते। यानी वो रब मुझ पे इतना मेहरबान है कि उसने इतना भी लम्हा नहीं लगाया कि मेरी ये सोच यहां से मेरी जुबान तक आ जाए, और उसने वो पूरा कर दिया। तो बजाय इसके कि मैं कहूं अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु, मैं क्या कहता हूं, काश कुछ और मांग लिया होता। तो वो जो हम कहते हैं ना कि यार वो शुक्र तो मैं यूं करती हूं, ये करती हूं या ये करता हूं। आपके सामने क्लाइंट आएगा, वो ये कहेगा, मैं अगर कहूँगा यार वैल्यू सिस्टम में बताओ, हम क्या करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज कॉल्ड वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज क्या होती हैं? दौलत होती है, शोहरत होती है, इज्जत होती है, ताकत होती है, फैमिली होती है, रिलीजन होता है, सेहत होती है, ये सब वैल्यूज है ना। और ये प्रायोरिटीज होती है और उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अगर कोई मुझसे आके कहता है कि जी आप अपनी वैल्यूज को लिस्ट डाउन कर दीजिए सो दैट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ, और कहता है जी सबसे ऊपर लिखता है जी रिलीजन, दीन मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। अगर मैं उससे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि सुबह फजर की नमाज कहाँ पे पढ़ी थी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी वो फजर की नमाज को पढ़ी थी। तो वो कह तो रहा है लेकिन टॉप प्रायोरिटी है नहीं। इसी तरह कोई आगे आपको कहते हैं यार सेहत जो है ना मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा बेटा आप अपना स्लीपिंग साइकिल बताओगे, सोते कितने बजे हो? 3 बजे रात को। तो वो कह तो रहा है कि मेरी प्रायोरिटी है लेकिन प्रायोरिटी है नहीं। तो इस तरह आप लोग, हम लोग, बहुत सारे लोग जुगाली करते हैं, फेंके जा रहे हैं लफ्ज धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़, लेकिन उसके पीछे मतलब नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, और आप भी ये चाहते, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी क्लाइंट्स की वेटिंग टाइम हो, यानी आपको अगर कोई कांटेक्ट करता है तो आपका वेटिंग टाइम हो। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं और मैं इतना बिजी हूं कि मेरा वेटिंग टाइम हो, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं? बाकी लोगों ने इतना जबरदस्त यूं हाथ पकड़ रखा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जिंदगी में कोई क्लाइंट देख लूं। चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ चाहते हैं सर, चाहते तो है लेकिन यकीन नहीं आ रहा कैसा होगा। हाँ यकीन नहीं आ रहा कि शायद ऐसा होगा। ऐसा ही है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? मैंने कहा यार आप लोग लास्ट सेमेस्टर के अंदर हो, फील्ड में जाना चाहते हो, आप कहते हो कि जी हम काउंसलर बनना चाहते हैं, हम थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, हम लोगों को काउंसलिंग करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, थेरेपी करना चाहते हैं, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट्स देखें? ठीक है, आप चाहते हैं क्लाइंट्स देखें? यस और नो? ओके, सो क्लाइंट्स देखने के लिए क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करे? आप इतने बिजी हो कि आपके पास अपॉइंटमेंट का टाइम ना हो? चाहते हैं नहीं? देखें आवाज कैसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, राइट? यानी यू डोंट हैव इनर डायरेक्शन। चलो जी, और आसान सवाल पूछता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी रक्षा में सफर किया? मेरे सारे सवाल ऐसे ही होंगे हल्के वाले। उसमें भी मैं देख रहा हूँ सोच रही है रक्षा 4 पहियों को होता है या 2 पहियों? हाँ सॉरी, अभी रक्षा में ना मैं सवाल बड़ा पूछा क्या अपने होश की जिंदगी में। और ये भी हो सकता है कि आप जैसे अपनी माँ के पेट में उस वक्त आपकी अम्मा रक्षा में बैठ के गई हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ना? हो सकता है, ऐसा ही है ना। ऐसा तो नहीं होगा एकदम आँख खुलेगी और छोटे भाई की जिस तरह अम्मा बताती थी, अब तो वो भी नहीं मानता, अम्मा सही सही बताओ, मुझे तो मुझसे ज्यादा पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। कभी किया या नहीं किया? यस और नो? किया। कभी इस तरह कभी किसी ने सफर किया है कि आप लोग इंतजार में हो, रक्षा आ रहा हो और आपने हाथ दिया हो कि रक्षा रुक जाए? ऐसा किया है या नहीं किया? किया। ओके, अब अगर रक्षा वाला आपसे पूछे बहन, बाजी, बेटा, भाई कहाँ जाना है, देखिए अब आप सिनेरियो देखें, सिनेरियो इट्स अ पिक्चर। आप खड़े हुए हैं, रक्षा आ रहा है, आपने हाथ दिया, रक्षा रुक गया। रक्षा का ड्राइवर आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ जाना है, और अब आप यूं करें,
तो रक्षा वाला कहाँ लेके जाएगा? अरे ऑप्शन है ना, एक रक्षा वाला चला जाएगा, दोबारा पूछेगा और दोबारा फिर आपका, हाँ फिर या चला जाएगा, दोबारा पूछेगा व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है सिनेरियो? सॉरी, फिर आपको बाइज्जत तरीके से, जैसे मैं आप लोगों की इतनी इज्जत कर रहा हूं आपको कहेगा कि जब आपको पता ही नहीं था तो मुझे रोका क्यों, खामा में टाइम बेइज्जती खराब की मेरी। जी, और क्या ऑप्शन है? व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है इस सिनेरियो में? और क्या हो सकता है जी? और क्या हो सकता है? वो तो वो हो गया ना बेटा। वो आपसे पूछ रहा है कि लोकेशन भूल गए। आप तो यूं है ना, यूं वो कह सकते हैं कि आप पागल हैं। व्हाट एल्स? फिर वो कहेगा कि ऐसे करोगी तो कोई नहीं लेके जाएगा। अगर ऐसे करोगी तो कोई नहीं लेके जाएगा, यानी ही विल बिकम इंस्टेंट थेरेपिस्ट फॉर यू। ठीक है, आपको कहेगा देखो भाई ऐसे करोगी तो कोई नहीं लेके जाएगा। अच्छा, कई जगह ऑब्वियसली आई आस्क दिस क्वेश्चन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे तो ज़्यादा मैं पर्टिकुलरली मैं जब रूरल एरियाज की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ पाकिस्तान, तो एक जवाब और भी आता है, बैठो बाजी, उसका आगे चलूंगा शायद याद आ जाएगा। एक दूसरा ये भी है कि एक और जवाब मुझे आता था कि फिर जहां उसका दिल चाहेगा ले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, राइट? और आपको पता है कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वाकई नहीं जाना चाहिए। ऐसे है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर के और बाकी दुनिया के हर शहर के 80,000 मोबाइल फोन लंदन में इस साल छीने गए। अगर हमारे उससे कम है, वी आर बेटर देन लंदन। ऐसे ही है ना, हम लोग समझते हैं कि शायद क्राइम हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में इसी तरह न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन के अंदर बहुत क्राइम होता है। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि वो रक्षा वाला आपको कहीं ले जा नहीं सकता मंजिल पे, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे। तो जब आप इसको नहीं बता रहे कि मुझे कहाँ जाना है, अगर आप इसको नहीं बता रहे कि मुझे अगले साल कहाँ जाना है, मुझे 2 साल के बाद कहाँ जाना है, मुझे 5 साल में कहाँ जाना है, तो आपको कहाँ से लेके जाएगा? सीधी बात है ना, आप इसको नहीं बता रहे। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप इसको नहीं बता रहे कि आपने कहाँ जाना है, राइट? अगर आपके सामने, यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू विल नॉट परसीव। इफ यू कैंट परसीव, यू कैंट अचीव। बड़ा सिंपल है। ये दुनिया बनने से पहले खालिक को एक ख्याल आया, और वो ख्याल से ये पूरी कायनात बन गई। आप जो भी चीज़ आज इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसी ना किसी का ख्याल था, तो वो मैनिफेस्ट हुआ, एक प्रोसेस है। लेकिन आगाज़ कहाँ से होता है? ख्याल से। ख्याल ही नहीं आएगा, और ख्याल कैसे आएगा? पिक्चर की फॉर्म में आएगा। सो यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये जिस आरामदेह कुर्सी पे इस वक्त आप बैठे हो, जिसकी वजह से आपकी पुश्ते मुबारक आपको थैंक यू कह रही है, किसी ज़माने में इंसान पत्थर पे और लकड़ी के तने पे बैठता था, और बहुत देर तक बैठे बैठे जब उसकी पुश्ते मुबारक थक गई तो उसको ख्याल आया कि इसको मैं रंदा लगा के फ्लैट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर किसी को ख्याल आया इस पर कोई नरम रुई लगाता हूँ, फिर किसी को ख्याल आया कि मैं इसको फोम लगाता हूँ, तभी आरामदेह कुर्सी बनी ना। लेकिन मेरा जहन के स्ट्रक्चर को ये बात अच्छी तरह पता है कि कुर्सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। पीछे कोई और चेयर हो सकती है जिसके नीचे 4 व्हील्स हैं, उसको देख के आप कहोगे कि ये गाड़ी है, उसको क्या कहोगे? कुर्सी है। इवन तो इसके 4 व्हील्स है जैसे किसी गाड़ी में होते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया है, और वो इतना ऑटोमेटिक अब हो गया है कि अब आपको पता है थॉट से चीज़ मूव कर सकती है। अभी आपके घर के अंदर ये कॉमन चीज़ आ गई ना, आवाज़ से लाइट ऑन होती है, आवाज़ से लाइट बंद होती है। ओके, द टेक्नोलॉजी इज देयर वेयर यू विल इवन थिंक एंड इट विल वर्क। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी हैपनिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ख्याल ज़रूरी है, सोच ज़रूरी है, लेकिन अब उसको अमल में लाने के लिए एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस, मंतिक है, लॉजिक है
कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि सोच में कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सोच खुद ब खुद आती है। कंटिन्यूसली आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे कि हर वक्त मुझे सोचें आती रहती है, एंड द एक्सट्रीम लेवल ऑफ दैट गोज टू द डिसऑर्डर्स लाइक ओसीडी। लेकिन सोच के ऊपर पाबंदी नहीं आ सकती, क्योंकि सोच खुद ब खुद आती है। 70 से 90 हज़ार ख्यालात दिन में आते हैं, 70 से 90 हज़ार ख्यालात दिन में आते हैं। एक सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं। और ये ख्यालात कब बनने शुरू होते हैं? जब हम माँ के पेट में होते हैं, 4 महीने के होते हैं, फरिश्ता आता है, रूह को फूंकता है, हमारी हार्ड डिस्क बनती है, सबसे पहले समात शुरू होती है, फिर बसारत आती है, फिर सेंस ऑफ टच, टेक्सटाइल आता है, जायका आता है। ये चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं जब हम माँ के पेट में 4 महीने के होते हैं। सो इफ़ कैन यू सी द हाउ मेनी ऑफ यू यूज द कंप्यूटर हियर? ये क्या चीज़ होती है? हाउ मेनी नो के डेटा को के साइज को कैलकुलेट किस में, कौन से टर्म्स में करते हैं? किसमें? हाँ, बिट में करते हैं, बाइट में करते हैं, किलो बाइट में करते हैं, फिर मेगा बाइट में करते हैं, गीगा बाइट में करते हैं, फिर टेरा बाइट में करते हैं, और अब इतने बाइट्स है कि आपके दांत खत्म हो जाएंगे, बाइट चलते रहेंगे। दैट इज ह्यूज ह्यूमंगस डेटा। नाउ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके कैंटीन, स्कूल के टाइम के ऊपर आपके कैंटीन के अंदर सबसे कौन सा ऐसा आइटम है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो आप कैंटीन से लेते हो या बाहर छोले वाले से लेते हो, गोला गंडे वाले से लेते हो। मैंने वो मतलब स्ट्रीट के ऊपर कराची के शहर के अंदर मैंने वो चीज़ें खाई हैं जो आई विश के दोबारा बगैर मिलावट के मिले और मैं दोबारा खाऊं। जब एक ठेला आता था वो इस तरह का, जिसमें बंगाली बाबू हम उसको कहते थे, उसमें चूरन भी होता था, उसमें मुरमुरे भी होते थे, उसके अंदर मछलियाँ भी होती थी, उसमें और सामान भी होता था, और इसी तरह वो गोले गंडे वाले होते थे, चाट वाला होता था। इतनी क्लास की चाट बनाता था, हर चीज़ हाथ से होती थी, डायरेक्ट, सो हाइजेनिक, हर चीज़ हाथ से निकाली जाती थी। और उसके बाद वो उसके अंदर वो दही बड़ा डालता था और उसको उंगलियों से यूं खोलता था वो, और इतने बड़े बड़े उसके नाखून होते थे और यहाँ भी खुजाता था वो। बट इट वॉज सो टेस्टी एंड वी आर स्टिल हेल्दी। आज हम मिनरल वाटर पी के ज़्यादा बीमार हैं, उस वक्त हम वाला पानी पी के ज़्यादा सेहतमंद होते थे, बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस एंड बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी एट दैट टाइम। ओके, सो गिव मी द फीडबैक। कौन सी ऐसा स्कूल के टाइम के ऊपर कौन से ऐसी चीज़ थी जो आप खाते थे जो आपको बहुत ज़्यादा? जिनका हाथ उठाए बेटे, इतने जल्दी से हाथ उठाए। समोसा। जी बेटा। कौन से ज़माने में, कौन से स्कूल के अंदर मैक्रोनी स्कूल के अंदर मिलती थी? सर एक छोटी सी कप में मिलती थी 50 रुपीज़ की, थोड़ा सा एक बहुत टेस्टी होती है। 50 रुपीज़ बेटा। मेरा होश के अंदर, जब मुझे होश खिला तो मेरे जो पर डे अलाउंस था जो मुझे घर से मिलता था, दैट वाज 25 पैसे। और उस ज़माने में पैसे नहीं, आने के लाते थे, ये पत्थर के ज़माने की बातें हैं। तो जब वो 4 आने जो है वो पर डे मिलते थे। और मैं मिशनरी स्कूल के अंदर, क्योंकि मेरा एडमिशन कराया था मेरी माँ ने, तो वहाँ पे उर्दू बोलने पे पाबंदी थी, और अगर कोई उर्दू बोलेगा तो उसको 25 पैसे फ़ाइन पड़ता था, और वही हमारी सारे दिन की जमा पूंजी होती थी। तो आप सोचें कि कोई रिस्क ले सकता था कि उर्दू गलती से भी चलते फिरते बोल दे और उसकी वो जमा पूंजी जो है वो चली जाए। और ना हमारे घर के अंदर इस तरह की कोई लग्जरी थी, ना कोई सोडा था, ना कोई जो है वो फूड पांडा था, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ें थी जो बाहर से आ सकती थी। वो बड़ा सिंपल था कि जी घर के अंदर जो पकेगा आप पहले खाएं, अगर आपने ज़रा सा नाक मुंह चढ़ाया तो पहले चप्पल खाएं, उसके बाद फिर वही खाएं। जो समझदार होते थे वो पहले ही वो खा लेते थे। मेरे भाई 2 दफ़ा पिटते थे फिर वही खाते थे। तो अब हम उस पत्थर के ज़माने के हैं कि विच आई फील सो लकी कि हमने तख्ती लिखी है, हमने स्लेट लिखी है। और देयर वाज एट दैट टाइम देयर वाज नो लग्जरी विच इज़ कॉल्ड टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, तो अक्सर जो हम लिखते थे करके साफ कर लेते थे और फिर दोबारा जो है वो लिखते थे, राइट। सो बट दैट इज़ वेयर वी लर्न, दैट्स वेयर we learn what we learn, human beings. Psychology is the study of human being, right?
आप लोग सबसे ज़्यादा वर्थ वाइल प्रोफेशन के अंदर हो, सबसे ज़्यादा वर्थ वाइल प्रोफेशन के अंदर हो। बाकी लोगों को हो सकता है कि आप उनके पास जाएं अपनी किसी लिमिटेड ज़रूरत के लिए। कारपेंटर के पास मैं जाऊंगा, यार मेरे लिए टेबल बना दो, ऐसा ही है ना। किसी इलेक्ट्रिशियन के पास, किसी दूसरी फील्ड के पास। लेकिन दुनिया के हर इंसान को आपकी ज़रूरत है। दुनिया के हर इंसान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन। दैट इज़ द रीज़न व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अर्ली 86 के अंदर साइकोलॉजी वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर एवरी फील्ड, वेदर यू वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी। आपको पहले पढ़नी है साइकोलॉजी। क्यों? कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कुछ भी आप करेंगे, आप इस दुनिया के अंदर रहेंगे, मईशत पे लेन देन होगा। आप कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, ऐसा ही है ना। आप कुछ बेचते हैं, आप कुछ खरीदते हैं। दैट्स द ओनली वे यू विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ बेचेंगे या कुछ खरीदेंगे। तो या क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे? या प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी, ऐसा ही है ना। आप क्या बेचेंगे या क्या खरीदेंगे? आप क्या खरीदते हो और क्या बेचते हो? या वो प्रोडक्ट होती है या वो सर्विस होती है, ऐसा ही है ना। इवन अगर कोई आपके लिए काउंसलिंग के लिए आता है तो आप सर्विस ही दे रहे हो ना, एंड दे आर बाइंग योर सर्विसेज टू रिजॉल्व वट एवर प्रॉब्लम दे हैव। सो दुनिया की कोई फील्ड हो, उसकी प्रोडक्ट और सर्विस का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसका कौन है? उसका आखिरी खरीदार कौन है? ह्यूमन बीइंग। मैं जूता बनाऊंगा किसके लिए? ऐसा ही है ना। मैं जहाज बनाऊंगा किसके लिए? या सफर करने के लिए, या दूसरे जहाज को मारने के लिए। और जहाज को क्यों मार रहा हूं? उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? ह्यूमन बीइंग। सो इमेजिन, अगर मुझे कुछ भी करना है जिंदगी के अंदर, किसी भी फील्ड में जाना है, तो मुझे ये पता है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो मेरी स्टडी अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर मैं ह्यूमन को पढ़ सकता हूं, ह्यूमन को पहचान सकता हूं, ह्यूमन को जान सकता हूं, तो मैं अच्छा सेल्समैन होऊंगा या नहीं होऊंगा? मेरी सर्विस या मेरी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी? ऐसा ही है ना। मेरी प्रोडक्ट इसलिए बिकेगी क्योंकि मैं ह्यूमन को जानता हूं, मैं उसके बारे में जानता हूं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बहुत आसानी से बेच सकता हूं। सो दैट इज द रीजन पूरी दुनिया के अंदर बहुत पहले से साइकोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है, नॉट इलेक्टिव्स। इस साल यूनाइटेड स्टेट्स में, बिकॉज आई टीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस साल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैचलर्स के अंदर साइकोलॉजी की एनरोलमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स। सो नाउ इमेजिन वेयर द पीपल आर लिविंग, गोइंग अहेड। क्यों? कि इस सारी दुनिया को आपकी ज़रूरत। नाउ स्टैटिस्टिक्स, अभी मेंटल हेल्थ मंथ चल रहा है, एवरी डे वी आर गोइंग 3-4 प्रोग्राम्स, जहाँ पे फिगर्स आती हैं कि जी हर कभी एक फिगर कहती है हर दूसरा शख्स, एक फिगर कहती है हर तीसरा शख्स जहनी दबाव का शिकार है। ऐसा ही है। हर सेकंड के अंदर आइडिएशंस हैं, खुदकुशियाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो अब दुनिया के अंदर अगर 8.5 बिलियन आबादी है और हर दूसरा शख्स को आपकी ज़रूरत है, कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द मार्केट? Can you imagine the size of the market? 4 billion people in the world. 4 billion people in the world. और ये भी एक अलमिया देखें आप कि पूरी दुनिया के अंदर डिमांड और सप्लाई के अंदर सबसे कम सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट है, या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आप कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी ज़रूरत है उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे कम है, जो सबसे कम है। सारी दुनिया के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं
उसमें मेल और फीमेल का रेशियो बताओ क्या है? ज़्यादा मीन्स व्हाट? नंबर्स थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। 90%। 10% मेल है, 90% फीमेल। पाकिस्तान में कल परसों आई वॉज गिविंग लेक्चर एट ICP, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो MPhil एंड PhDs और वो सब कराते। बेटा इसको ज़रा सेट कर दे मुझे। उसके अंदर आई थिंक MPhil के बच्चे थे, आई बिलीव 40+, और तबर्रुक के लिए एक लड़का भी था उसमें। पता ना, खाने में एक नमक भी रख लेते कि यार तुझे भी छिड़क देते। खासा इनसिक्योर और होमसिक फील कर रहा था बेचारा। तो नाउ मेरी बच्चियों, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द योर इंपॉर्टेंस विच यू डोंट रियलाइज। दुनिया में 8.5 अरब की आबादी, उसमें से हर दूसरे शख्स को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और जो अवेलेबल है उसमें 90% कौन है? फीमेल्स है। तो इसका मतलब है कि वो जो दुनिया की, और तकरीबन आधी आबादी है, 52-53% फीमेल्स है, बाकी मेल्स है। तो ऑलमोस्ट आधी। बेटा इतनी लगा दी तो मुझे लग रहा है मैं रोबोट हो गया हूँ फिर। सो इसका मतलब है कि दुनिया के आधी आबादी जो कि 4 बिलियन प्लस है मर्दों की, जिसमें से हर सेकंड पर्सन को आपकी ज़रूरत है, विच इज़ अराउंड 2 बिलियन, और उसको इलाज के लिए कहाँ पे आएगा? वो आपके पास। तो अगर कोई ये साइकोलॉजिस्ट बच्ची समझती है, मैं इसलिए आपको इतनी स्ट्रेट बात कर रही हूँ बिकॉज माई ओनली डॉटर इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, शिबा की स्टूडेंट रही हो। साइकोलॉजिस्ट अगर ये कहता है मैं तो सिर्फ ख़वातीन को देखूंगी, मैं तो सिर्फ बच्चों को देखूंगी, मैं ख़वातीन के सिर्फ इन वाले मसाइल को देखूंगी, तो देन लीव दिस जॉब, लीव दिस जॉब। ये काम आपके लिए नहीं। आप ह्यूमन बीइंग को देखोगे, वो किसी बैकग्राउंड का हो, किसी मज़हब का हो, किसी ज़ुबान को बोलने वाला हो, क्योंकि रब ताला फरमाते हैं वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब तुम बीमार होते हो हम शिफा देते हैं। बीमार तुम होते हो अपनी हरकतों की वजह से, हम हलाकत में नहीं डालते, तुम अपने आप को हलाकत में डालते हो, और शिफा हम देते। व्हाट इज एक्चुअली हीलिंग? शिफा क्या है? फद्दल अबादहुम अला बाद, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मैंने नबियों के अंदर बहुत सौ को फजीलत दी, खुसूसियात दी, मौज़ात दिए। तो हम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौज़ा दिया कि जब आप मरीज़ को हाथ लगाते थे तो वो शिफा हो जाते थे। ये हमारी कुतुब में भी मौजूद है और बाइबल में तो बहुत डिटेल्स के अंदर है। तो बाइबल के अंदर चैप्टर ल्यूक के अंदर एक खातून, ये पूरा वाक़या है कि एक खातून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई, उसको कोई मर्ज़ था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ए बंदी, मैं अल्लाह का बंदा, और तेरा ये यकीन कि मैं तुझको हाथ लगाऊंगा और तुझे शिफा मिलेगी, शिफा मेरे हाथ लगाने में नहीं है, दरअसल शिफा तेरे इस यकीन में, तेरे इस यकीन में है कि आई हैव बीन वर्किंग विद ब्रिस लिप्टन, मैंने एपिजेनेटिक्स के ऊपर काम किया है, हमारे बहुत सारे अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इवन सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तो शिफा क्या है? यकीन। आपके क्लाइंट को अगर ये यकीन आ गया कि मैं सही हो सकता हूं, तो वो सही हो जाएगा। हाउ दिस अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स, कि मैं सही होना चाहता हूं, मैं सेहतमंद होना चाहता हूं, ये एक डिफरेंट माइंडसेट है। मैं बीमार होना नहीं चाहता, ये एक डिफरेंट प्रोसेसिंग है, डिफरेंट एरिया ऑफ द माइंड है जहां पे ये काम करता है।
क्योंकि इन अ सब्जेक्टिव स्टेट हमारा जो माइंड है वो नो को प्रोसेस नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहाँ क्या मिलता है? कचरा। इवन विथ ओपन आइज अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करें, इस वक्त नीले रंग के बारे में ना सोचें, आप हाथी के बारे में ना सोचें, आप मछली के बारे में ना सोचें, क्या सोच रहे हैं? वही। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता तो मैं सिर्फ दवाइयां फाक रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या, मेरे फ्रेम में क्या आया है? बीमार नहीं, प्रोसेस नहीं हो रहा, तो मैं क्या होता, मैं बीमार होना चाहता हूं, मैं पास होना चाहता हूं, मैं फेल होना नहीं चाहता, वो पढ़ रहा हूं। और आखिर के अंदर जरा अक्सर ऐसा होता है कि पेपर दे के आते हैं या कभी रिजल्ट खराब हो रहा होता है, मेरी किताबें हैं और सब, बेटा वो स्टैंडी यहाँ पे लगा दीजिएगा ताकि बच्चे बार जो है वो बार कोड स्कैन कर लें और मेरी सारी किताबें जो है वो फ्री डाउनलोड कर लें। डॉक्टर साहब में, क्योंकि मेरी रूहानियत के ऊपर बहुत काम है, मेरी पोस्ट डॉक भी जो है वो मेरी फर्स्ट पोस्ट डॉक इसी टॉपिक के ऊपर है, और अभी मेरी लास्ट बुक अभी जो अमेरिका में पब्लिश हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन इस्लामिक परस्पेक्टिव, तो इस्लाम एंड साइकोलॉजी आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 30 years। सो क्या चीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी है अपने क्लाइंट को? बिलीव। Can that be belief be transferred into your client if you don't have belief in yourself? जैसे जब मैंने आपको ये कहा था कि यार आप चाहते हैं कि आपकी वेटिंग हो, तो आपको यकीन नहीं था कि ऐसा मुमकिन है। ऐसे ही था कि आपको यकीन कि ये कैसे मुमकिन हो सकता, भैया ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे 3 जो है वो PROs हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह लोगों को कन्विंस कर सकें कि डॉक्टर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज माई वेटिंग टाइम इज 6 months फॉर 1-to-1 session. My waiting time for a lecture is 3 months. Wherever it happened in the world is 3 months for my lecture and 6 months for 1-to-1 therapy. तो अच्छा लगता होगा किसी को कि अगर कॉल आए कि मैं ISI से बात कर रहा हूँ, मैं MI से बात कर रहा हूँ, मैं CM हाउस से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट हाउस से बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट दिला दें। मैंने कहा जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्यों में आ जाए। तो ये मुमकिन है, इसलिए मुमकिन है कि आपके सामने खड़ा है बंदा। इसी लियाकताबाद नाज़ाबाद की गलियों के तो वाक़या बता रहा हूँ, जो जितने चूरन मैंने खाए हैं और जितनी चीज़ें मैंने खाई हैं, और यही का बच्चा हूँ ना, बाहर से तो नहीं आया, ऊपर से टपक के तो नहीं आया। तो अगर ये मुमकिन है, अगर ये मुमकिन है कि हमारा सेंटर UK अडॉप्ट करे, ऑफिशियल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉन्च करे, तो मुमकिन है ना, तभी हुआ है। ऐसे ही है ना। तो क्यों हुआ? अभी ख्याल मैंने साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, एक टॉप मेंटल हेल्थ साइको, देयर आर ओनली वेरी फ्यू डॉक्टर ऑफ लेटर्स D.Litt earned degree holders in psychology in the world, very few, and I'm one of them in psychology. तो अभी ख्याल मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने बचपन से लोगों को पढ़ा है, क्योंकि साइकोलॉजी किताब में नहीं आ सकते। हर वो ये किताब जो ये कहती है कि ये नहीं हो सकता, उस किताब को जला दो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शिफा मेरे हाथ में नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, और शिफा देने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वेरी सिंपल, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये DSM 3, 4, 5 IC 10, 11 ये किसी इंसान ने लिखी है जो हर दफा खुद चेंज करता है। फिर वो मेरे लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? वो मेरे लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? वो किताब जो 100 साल पहले फ्रॉइड बाबा लिख के चले गए, वो मेरे लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? उस ज़माने में तो इंटरनेट ही नहीं था, उस ज़माने में मेटावर्स ही नहीं था, उसको क्या पता टिकटॉक क्या चीज़ होती है, उसको क्या पता ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होगा 100 साल पहले।
अपने वक्त का जीनियस था फॉर श्योर। मेरी अपनी किताब के अंदर मैंने उस पर पूरा चैप्टर लिखा है, मैं कौन हूं पे। लेकिन वो आज के लिए मेरे लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? आप लोगों ने 8 ईगो सुपर ईगो पढ़ा और मान लिया, पेपर भी दिया होगा, उसमें ग्रेड भी अच्छा आया होगा, ऐसे ही है ना जी। फ्रॉइड यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रॉइड के घर में खड़े होकर मैंने लेक्चर दिया, जिसके अंदर मैंने ये प्रूव किया कि सुपर ईगो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो अलग बात है। लेकिन आप गूगल करो, उसके घर के अंदर मेरी तस्वीरें देखो, जहां मैंने खड़े होकर ये प्रूफ किया कि सुपर ईगो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेरी क्लियर इन होली कुरान, विच इज कॉल्ड नफ्से मुतमइन्ना, जो कि वो नहीं है, नहीं है। And then I can prove it very easily. इट क्या कहती है जी? साइकोलॉजी के प्रोफेसर एंड उस्ताद, इमीडिएट प्लेजर का मतलब ये है कि पड़ोसी की बीवी मुझे अच्छी लग गई, मुझे अभी चाहिए। यही है ना? जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, किसी ने पता था इसका क्या मतलब है इस गाने का? जो बड़े आसाम से सुन भी रहे होते, गा भी रहे होते, नाच भी रहे होते रात की पार्टी में सूटे लगा लगा के। जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले का मतलब क्या है? तेरी बीवी मुझे अच्छी लग गई, मुझे चाहिए। यही है ना ईड? ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। ओके जी, सुपर ईगो क्या होती है? क्या होती है बेटे? मैं पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी यार, मुझे आसान, मैं बता रहा हूँ पड़ोसी के चूल्हे की आग, पता नहीं मुझे क्या क्या लफ्ज बता रहे हो क्या? मैं आपको क्यों ये वाली बातें बता रहा हूँ? क्योंकि खुदारा 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 आपके सामने जो बंदा आएगा ना, उसको ये लफ्ज नहीं आते जो तुम बोल रहे हो, उसको वो वोकैबुलरी आती है जो मैं बोल रहा हूँ, उसको वो जुबान आती है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो समझेगा कि आप उसको समझ रहे हो। आप चाहते हैं कि मैं उसको समझा दूं, मैं आपको ये कह रहा हूं खुदारा कुछ ना समझाएं, आप उसको समझ लें, वो सही हो जाएगा। सिर्फ समझ लें आप उसको, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही ऑब्सोलीट हो। आप सिर्फ उसको समझ लें, और जब समझोगे, जब आपको उसकी जुबान आती होगी, जब आप अपनी जुबान समझाएंगे ना, टेक्नोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के जरिए, मैं यूं कर दूंगी, ओके क्या कर दूंगी ऐसा ही है ना? तो आपको वो जुबान बोलनी है, आपको कोई इंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं PhD हूं और फलाना हूं और दिमाग हूं। कभी आप लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हो, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए हो, किसी डॉक्टर के पास गए हो, और जब आपने उससे कोई भी अपना मर्ज बताया हो और सही नहीं हुए हो आप उसकी दवाई से, तो दोबारा गए होंगे? कभी किसी के पास गए होंगे ना? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा पेट सही नहीं हुआ, उसने एंटीबायोटिक लिखी, मेरा सही नहीं हुआ, मैं दोबारा जाऊंगा? होगा ना? मैं दोबारा चला जाऊंगा कि जी आपने मुझे जो दवाई लिख के दी थी उससे तो मुझे कुछ भी सही नहीं हुआ। होता है ना? कभी डॉक्टर ने कहा ठहरो, नीचे से एक दराज निकाले, एक डिग्री निकाले, मेरा GPA देखो। कभी हुआ? कभी आपने किसी जगह जाके देखिए कि इसकी गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री कहाँ लटकी हुई? तो आपके क्लाइंट को कख फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, उसको सिर्फ एक चीज है, व्हाट इज दैट इज सोल्यूशन। मेरे साथ ये इश्यू है, ये रिजॉल्व कैसे होगा? और क्यों आपके पास आया? क्योंकि वो रिजॉल्व खुद नहीं कर पा रहा, इसीलिए आया ना आपके पास, इसीलिए आया ना आपके पास। तो हमें बिलीफ इंस्टॉल करना है, और बिलीफ कब इंस्टॉल होगा? जब मुझे बिलीफ खुद होगा, खुद होगा। साइकियोलॉजी जब आप सर्च करोगे तो दैट इज स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। अब क्या हुआ, कितने लोगों ने सुना है माइंड बॉडी एंड सोल?
सर ने क्या पूछ लिया? कुछ लोग तो मुझे यूँ देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कोई हवा नहीं हूँ। कितने लोगों ने सुना माइंड बॉडी एंड सोल? रेज योर हैंड। शिवा की सोल नहीं चल रही बेटा, कोई बात नहीं, कल चल जाएगी। माइंड बॉडी एंड सोल सुना? वेल बीइंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल सुना? सुना या नहीं सुना? बेटा हम लोग खाना खिलाएंगे, तुम बेटा अमीमा खाना खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे खिलाएंगे भाई, कह रहे हैं मेरे एडमिन कह रही तुम वो खाना खिलाएंगे। भूखा ले आए बेटा इन लोगों को। ये समझ लेते यहाँ। अभी मैंने अमीमा से पूछा पढ़ाना क्या है? ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। मुझसे पूछा किसी ने कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप यूँ कर सकते हो? आप रात को 3 बजे मुझे नींद से उठा के बोलें कि फ़लाने सब्जेक्ट के ऊपर आप बोलना शुरू कर दें, मैं बोल सकता हूँ, आपकी समझ में आए या नहीं वो दूसरा इशू है। वो एक दूसरा इशू है। लेकिन आप दुनिया के किसी टॉपिक पे मुझे कहेंगे, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, बिकॉज दिस इज ईजी फॉर मी। एंड वाई दिस इज बिकम ईजी फॉर मी? बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन grade 3. I started teaching when I was in grade 3. grade 5 के अंदर मैं नसीम हिजाजी, रईस अमरोही को पढ़ चुका था ऑलरेडी। grade 5 में मैं इन लोगों को पढ़ चुका था। grade 6 में मैं grade 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। When I was in grade 6, I used to teach the students of grade 10. And when I was doing my bachelor's, मैं MBA की फिजिबिलिटी और थीसिस लिखता था। When I was studying in my bachelor's. वो क्यों था? क्योंकि क्यूरियस था, वेरी क्यूरियस था। इतने सवालात थे। मैं ज़िंदगी में अपनी माँ से बहुत कम पिटा क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्लानर था, बहुत अच्छा प्लानर था। हम लोग 9 बहन भाई थे, मेरे अब्बा काफ़ी मसरूफ़ आदमी थे, सबको 1-1 साल के फ़र्क से था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 5 1-1 साल के फ़र्क से भाई होंगे, वो क्या होंगे और क्या शोर शराबा करते होंगे, और उनकी क्या गेम्स होती होंगी जब कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, वीडियो गेम्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो सिवाय शोर शराबे के ऐसे ही होता था। तो वो जब अम्मा से पिटने का वक्त आता था, वो पिटते थे, मैं बच जाता था। अम्मा चप्पल लेके घूम के मेरे पास आती थी, कहती थी कि होगा तू ही, इनमें इतनी अकल नहीं है, होगा तू ही। तो 5वीं क्लास के अंदर मैं अपनी अम्मा से अब एक आध बार पिटा होऊंगा, जब मैं स्पंज की चप्पल से धूप में ठीक ठाक पिटा जब मैं काला जादू कर रहा था। बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड हाउ टू कंट्रोल पीपल। जादू में इसलिए सीख रहा था 5वीं क्लास के अंदर छत पे बैठ के कि हवा में अंडा कैसे उड़ेगा, और मैं अंतर मंतर जंतर डाबरा कडाबरा की किताब पढ़ रहा था। अंडे के अंदर सामान रखा हुआ था। देयर आर फ्यू थिंग्स जो प्रॉब्ली मेरे लिए लाइफ में अच्छी रही। एक तो वक्त, आई वॉज ऑलवेज बिफोर टाइम, बिफोर टाइम। हर चीज़ के अंदर अल्लाह का बड़ा करम यह है कि मुझे वक्त ने बड़ी बरकत दी है। दैट्स व्हाई आई डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। मैं स्कूल से आता था, सबसे पहले मैं होमवर्क करता था बिफोर चेंजिंग माई यूनिफॉर्म एंड माई लंच। इमेजिन मैं खाली पेट आता हूँ घर से, अब स्कूल से, चाराने में क्या आता होगा आपके, लेकिन मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कपड़े चेंज करने के लिए तैयार नहीं, मैं होमवर्क पहले करना चाहता हूँ। और उसका रीज़न, और मैंने ऊपर अपनी छत के ऊपर एक अपना लैब बनाई हुई थी जिसको हुजरा कहते हैं, एक छप्पर डाल के, और उसके अंदर मैं अपना गोशा नशीनी वहीं करता था और वहीं सारी प्लानिंग करता था अगली तबाही की। उसका फ़ायदा ये था कि एक तो बिल्कुल स्कूल से आया था तो फ्रेश होता था, होमवर्क करना इज़ वेरी फास्ट, और सेकंड ये कि जब मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद सारा दिन सिवाय मेरे पास खेलने का कोई है कुछ काम, और कोई रीज़न है मेरी बहन को ये कहने के लिए कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा। क्या पढ़ूँ, मैं तो पढ़ चुका हूँ, अब क्या पढ़ूँ। तो आई हैव ऑलवेज अ टाइम, आई ऑलवेज हैव अ टाइम। एंड प्रोबेबली लाइफ ने इतना मतलब मुझे ब्लेस किया कि नाउ माशाल्लाह आई हैव सन, आई हैव डॉटर, दे बोथ आर मैरिड। मेरे बेटे का बेटा है तो मेरा पोता भी है, मेरी बेटी की बेटी है, मेरी नवासी भी है, और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मेरा रिश्ता आ जाए। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि आई हैव अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, बट वन हैज़ टू लुक, फील, स्मेल, taste good. That is a requirement of your client. अगर आपके क्लाइंट के सामने एक कामयाब थेरेपिस्ट नहीं बैठा हुआ,
अगर एक खुश शक्ल, खुश लिबास, अच्छी स्मेल के साथ, अच्छा नाइस टाइडी क्लीन नहीं बैठा हुआ, तो वो क्यों आएगा आपके पास? आपके चेहरे पे वो कामयाबी छलकनी चाहिए जो वो अपने वो देख रहा है कि ये मुझे इससे मिल सकता है। अरे बहन तेरा क्या होगा? वहां की तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं होती तो मर ही जाती। और ये कहती ठहर ठहर ठहर, मैं इधर आ जाती हूँ, तुम इधर आ जाओ। I have this whole chapter I written, the dark side of empathy and sympathy. That's a whole crap. Whole crap. This month you already know it's a breast cancer awareness month and we are very actively working on it. हम लोग बहुत काम कर रहे हैं उसके लिए भी। मेरे फैमिली के अंदर अपने जो है वो विक्टिम्स हैं, so that's why it's a very sensitive touch for me. I lost my brother and my niece as a special children, so that's why it's very close to my heart. सबको पता है यार कीमो के बाद बेचारी के बाल चले जाएंगे। अब मैं थेरेपी कर रहा हूं कि बेटा ये पता है बाल वैसे बेकार थे, हर वक्त तो खुशकी होती थी, टूटते रहते थे। अभी जो नए आएंगे ना, अभी जो नए आएंगे वो देख कितने क्लास के आएंगे। तो कहती भाई ऐसा होगा? मैंने कहा जी गारंटी। और मैं ऑब्वियसली हवा में तो बात नहीं कर सकता ना। जब आप कीमो के प्रोसेस से गुजर जाते हैं, सारा आपका क्लीन अप भी तो होता है ना। You are not only destroying those cells which are actually targeting you, you are also cleaning up all the entire system with the chemo. तो अब जो आपके बाल आएंगे वो बहुत अच्छे बाल आएंगे। And I have all those evidence pictures and all that. और फिर मैंने कहा बेटा हेयर पीस इतने अच्छे अच्छे आते हैं, प्लस स्कार्फ मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बच्चियाँ पहनती हैं, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वो उसका एक अब दूसरी आई है ना, सो कॉल्ड अयादत करने के लिए। अयादत क्या करती है? शहादत के दर्जे पे पहुंचा देते हैं। यूं आके अल्लाह बाल कर गए, अच्छा ये लगा, उठा के देखा। इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड सिंपैथी। ऐसे ये ना मरीज जो है वो बेचारा पहले ऑलरेडी एक ट्रॉमा के अंदर है, वो बोल नहीं पा रहा। अब आप उसके सर पे खड़े हुए, बचता हुआ नहीं लग रहा। वो कह रहा है मैं बचना चाहता हूँ लेकिन ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, बेचारा नकाहत के अंदर है। मेरी फुप्पी के साथ जो हुआ था ना, अब ये बकवास बराबर वाले कमरे में कर लो ना। आपको लग रहा है वो नहीं सुन रहा, तो सब सुन रहा है, ज्यादा सुन रहा है, ज्यादा अटेंटिव है। जब आपकी कॉन्शियसनेस डाइवर्नेस होती है तो आपकी अनकॉन्शियसनेस हाई अलर्ट होती है। Okay? So that's kind of a sessions we do. हम एम्पैथी और सिंपैथी के नाम के ऊपर हम समझ रहे हैं कि वो बेहतर हो रहा है, हम नहीं समझ रहे कि उसको हम फर्दर ड्रोन कर रहे हैं। द क्लाइंट इज ड्राउनिंग। सो साइकोलॉजी ने क्या किया? इट इज स्टडी ऑफ सोल, बिकॉज वी आर बीइंग, मैं गोश्त का टुकड़ा नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। बेटा एक वाली अमीमा, बेटा वो 4 व्हील वाली खाली स्लाइड दिखा दो, मैं वो दिखा, मैं तो खुद याद नहीं तुमने क्या बना के यहाँ लगा दी, सिर्फ वो 4 व्हील वाली दिखा दो। सो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। इस बीइंग के 3 कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड माइंड, बॉडी एंड सोल। सो द हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, इज द वेल बीइंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। जिसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सोल को काट के सोशल लिख दिया, सोल को काट के सोशल लिख दिया ताकि सोल ना बोलना पड़े। Okay, how many of you believe that you have a soul inside you? Raise your hand. हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक सोल है। Okay, how many of you can touch your body? Just touch your body with जहां शरीयत अलाउ करती है वहां पर आप टच करके बताए कि this is my body. बेटा अपने सर पे रखो ना, इसके सर पे क्यों रख रहे? This is my body, sir. I am in love with her. Not yet legally allowed in Pakistan. Okay, so आपने कहा मेरे अंदर सोल है, बड़े फकर से मैंने बताया, बड़े कॉन्फिडेंटली बताया, और आपने बड़े फकर से बताया कि ये मेरी बॉडी है, that's why I am touching it, I am experiencing it. What about the mind? How many of you are absolutely sure that you have mind? Raise your hand. Raise your hand. How many of you? Okay, go ahead and touch your mind. Gee, go ahead.
सर मेरा कोई माइंड नहीं, आई डोंट माइंड। जी है माइंड, है या नहीं है? तो गो हेड एंड टच इट, गो हेड एंड टच इट। कितने झूठे हो तुम लोग, कोई मैसेज तुम्हें करता है आई हैव बीन टच्ड, ऐसे है ना, आई हैव बीन रियली टच्ड। तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, मैं इधर पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। जो बंदा 15 साल की उम्र में अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में लैंड कर गया होगा, जो तुम सोच रहे हो उस जमाने में पीएचडी कर चुका था। ही माइंड टच हुआ? अच्छा माइंड है या नहीं है? तो है, लेकिन अच्छा आपके पास जो कोई आएगा वो बॉडी दिखाने आएगा? आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो बॉडी दिखाने आएगा? सवाल यस और नो में, बॉडी दिखाने आएगा? सोल दिखाने आएगा? जी सोल दिखाने आएगा। तुम पीर बाबा हो, झाड़ फूक करते हो, हिसार करते हो। आप लोग कितने लोग हैं जिनको जिन उतारना आता है? तो ना वो आपको जिस्म दिखाने आएगा, ना आपको वो रूहानी इलाज के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा बेचारा वो या बेचारी? क्या दिखाने आएगा? माइंड। खुद तो आपको पता नहीं आपका माइंड क्या है, खुद तो आपको ये नहीं पता कि आपका माइंड है या नहीं है। है तो कहाँ है बताओ? है सर, आप मान ले बस है। तो फिर आप क्या सही करोगे उसका? क्या सही करोगे उसका? मैं एक फील्ड में जा रही हूं, अबाउट टू बी ग्रेजुएटेड, that I will be having this degree of BS health psychology whatever, and then I will go outside and I will present myself to work or offer my service saying that I can do so and so. If you have any problem in your mind, come to me. Even though I don't have a mind, I really don't mind. Just come and give money. पैसे ले लूंगी मैं। क्या करने के लिए आएगा बच्चों? माइंड के लिए आएगा। माइंड में कुछ हो गया होगा इसलिए आएगा। और आपको खुद नहीं पता कि मेरा माइंड है, अगर है तो कहाँ है ये नहीं पता। फिर क्या करोगे? देख बहन तू आ तो गई है, तू कुछ सुना, अल्लाह रास्ता दिखाएगा, कुछ ना कुछ अकल में आएगा, कुछ तेरा भला हो जाएगा। मेरी भी कमेटी चलनी है इस महीने, पूरी हो जाएगी। आखिर 4 साल मैंने इतना खर्चा किया, तुम्हें पता है इसके किराए कितने महंगे हो गए? तुम 4 साल के खाली बस के लगाओ तो कितने पैसे लग गए होंगे मेरे। 2000 तो लूँ कम से कम तुमसे मैं। ऐसे ही होगा। कैसे होगा बेटा? बताओ ना कैसे होगा। बेटा माइक दोगे? माइक राबिया माइक दे बेटा। सर हम उसकी जो थिंकिंग में उसकी सोच है जो वो हमें बता रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो उसकी थिंकिंग नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव, वो प्रॉब्लम उसकी बता रहा है या एहसास, उस पर काम करेंगे। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता जो वो बता रहा है वो सही बता रहा है? Regardless of whatever the horrific story your client is telling you, yeah, this is still a one-sided story. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए जिनके हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ और इधर स्त्री के जलने का निशान, and they have the last day of separation. और फिर वो किसी ने उनको कहा कि आज शाम को तो वैसे भी तुम साइन कर ही रही हो, तुम किसी तरह हम टाइम लेके देते तो वहाँ पहुँच जाए। मेरे पास सेशन हुआ, उस सेशन के बाद शी रश्ड बैक फॉर रिकन्सिलिएशन। शी रश्ड बैक फॉर रिकन्सिलिएशन। वी हैव ओवर हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो कि रेफर हुए खुला के, एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। दे आर लिविंग हैप्पीली। क्योंकि वो जो स्टोरी, सवाल यही था, सर आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ, आई डोंट गिव अ क्रैप।
कि मैं इससे मुतासर हो जाऊं कि आपके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है और इस तरीके के जलने का निशान है जो आपके शौहर ने किया। ये रिएक्शन आया क्यों है, वो रूट कॉज पे जाएंगे ना। स्टोरी तो मैं बहुत कम सुनता हूँ, आप लोगों को बोल लेते तो आपके ख्याल में मैं सुनता हूँ किसी की? इतना पेशेंस लगता है आपको कि मैं क्लाइंट की सुनता भी हूँ? And why the people are waiting for 6 months just for 1-to-1 session? Because 99% my session is only one. There is no second session. एक सेशन होगा सिर्फ लाइफ में, एंड द इशू इज रिजॉल्व। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कोई कमाल नहीं, लेकिन अल्लाह शिफा देता है। तो व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कि आपके सामने क्लाइंट आया और अगर आप उसकी स्टोरी में खो गए तो आप यकीन मानो आप खो गए। इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स अ रूट कॉज, एंड व्हाट he or she want instead। यह प्रेजेंट है, आपके सामने क्लाइंट आया है, उसको कोई सो कॉल्ड इशू है जो आइडियली आपको उसके बताने से पहले पता होना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ आवर टेक्नोलॉजीज एंड थेरेपीज विच वी टीच, शिबा वॉज माई स्टूडेंट एज वेल, इट्स कॉन्टेंट फ्री। मुझे कोई कंटेंट नहीं चाहिए, कौन था, कितने थे, क्या किया था, किस वक्त किया था, किस तरह किया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस स्टोरी। मुझे बताएं कि अभी क्या हुआ है जो आप नहीं कर पा रही हो और क्या करना चाहती हो वो बता दो। सो माई ओनली थेरेपी इज फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर परसीव हो सकता है, that's the whole therapy is about this, that how I'll make sure and make a belief installed that yes, I can do this. Okay. I am 29, I want to get married, I want to be a happy life. When I was 9, I was molested by someone and I'm stuck in that state. 9 साल की उम्र के अंदर आपके साथ एक हादसा हुआ था। अल्लाह करे मेरा कानून ऐसा हो कि उनको सरेआम जो है वो लटका दें, बल्कि मेरे अगर बस में हो तो मैं उनको गले से ना टांगूं, उनके उज़्व ख़ास से टांग दूं, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी नवासी है। लेकिन 9 साल के अंदर एक दफ़ा हुआ था और आप 29 साल की हैं, तो 20 साल से जो रोज़ अपने साथ आप ये रिपीट करती हैं, उसका जिम्मेदार कौन? Whom you will blame for that? और यहां जाना है आपने, तो यहां जाने की बात करते हैं ना कि क्या करना चाहते हो, कहां पे स्टक हो। सर जो मेरे साथ 9 साल की उम्र में हुआ था, so how that person responsible for you today? How? वो पर्सन आज कैसे जिम्मेदार है? बेटा आप यहां पे आएंगे, आप में दोनों में से कोई एक यहां पे आ जाए, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाए जी, आप दोनों में से, आपके पीछे जो है 2, आप में से एक यहाँ पे आ जाए, दोनों में से कोई एक यहाँ आ जाए। वेरी सिंपल। आपको अपने डायरेक्टर के बराबर में बैठा रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, अमीमा की भी वेटिंग है भाई, आइए आइए आइए, शाबाश आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ। सो दिस इज हाउ, मुझे कहते हैं ना 5 सेशन, 10 सेशन, 20 सेशन, 25 सेशन। 3 सेशन में आपने क्या किया? सर मैं रेपो बिल्ड कर रही थी। मैंने कहा अब तक उसने रैपट नहीं मारा आपके? रेपो इज 5 seconds गेम, and you try to create a repo, you will burst the repo. Repo is only unconscious acceptance of this person liking, that's it. My unconscious is ready to accept this person, it will happen in 5 seconds, that's it. उसके बाद मैं जो भी कोशिश करूँगा रेपो बनाने की, वो सिर्फ रेपो किल करेगी। पता नहीं मैं 3 सेशन में क्या कर रहा हूँ। So all these 10 sessions I do in 1 session just because this world is instant. किसी के पास टाइम नहीं है। We are in a very fast moving stage. And now how you can explain according to your books, which is Freud Baba,
जो कह रहे हैं कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इड ने कहा था कि पड़ोसी की बीवी को उठा लो, फिर सुपर ईगो ने क्या कहा था, ये सही बात नहीं है, अभी पड़ोसी को मरने दो। उसको तलाक देने दो, ये कहेगा राइट, फिर तुम कोशिश कर लेना, ऐसे कहेगा। तो इट तो मान ही नहीं रही, उसको तो अभी चाहिए, वो उसके मरने की बात कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो ईगो क्या कर रही है बीच में, क्या बैलेंस, क्या बैलेंस, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। क्या कर रही है वो ईगो बीच में इन दिस मॉडल ऑफ इड ईगो सुपर ईगो। सुपर ईगो कह रही है पड़ोसी के मरने का इंतजार कर, और इट कह रही है बस मुझे अभी चाहिए। तो ईगो क्या कर रही है इस मॉडल में, जो भी आप लोग पढ़ के आए हो, मैं तो मानता ही नहीं उसको जी। क्या कर रही है जी, वो तो सुपर ईगो कह रही है। ईगो क्या कह रही है, शाम होने दे। अगर आज नहीं गया काम पे उसका शौहर फिर क्या होगा, हाँ? अगर शौहर नहीं गया काम पे तो फिर शाम से भी क्या फर्क पड़ेगा। ये शाम मस्त है, देखा, मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पढ़ता हूँ यहाँ जी। जी क्या कर रही है ईगो भाई इस मॉडल पे जो लोग पढ़ के आए हो। मैं तो उसके घर में बोल के आया हूँ, ये फजूल था आज के डे में, जो फजूल था आज के डे। आई एम नॉट सेइंग कि जब सही नहीं था वो, आज के डे में एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम, माय पॉइंट एस्टैब्लिशिंग इज, आज के डे में वो एप्लीकेबल नहीं है। वो जीनियस, सुपर जीनियस था, उसका तो सिर्फ एक काम रह गया था उसमें और डार्विन में, कि अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी ला इलाहा इल्लल्लाह की, बट दे आर सैट क्लोज ऑफ द रियलिटी, बोथ ऑफ देम, डार्विन एंड फ्रॉइड, दे आर बोथ ऑफ देम आर सो क्लोज टू फाइंड आउट द रियलिटी। वो रियलिटी के पहुंच गए थे, लेकिन तौफीक जो है वो अबुल हशाम को मिलती है, अबू जहल को नहीं मिलती, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मिलती है इनाम, ये वहां से मिलती है। क्या होगा, मैं ईगो क्या करी, कुछ नहीं कर पाई, राइट। ओके चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, व्हाई आई हैव टू गो बैक टू द बेसिक विच इज द कुरान एंड साहिब कुरान। आई एम टॉकिंग एविडेंस बेस्ड, नॉट द फेथ बेस्ड। व्हेनेवर आई गिव माय लेक्चर्स, मोस्ट ऑफ माय लेक्चर्स आर विद ऑब्वियसली इन यूरोप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये एथीज़म है, सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शंस है रिलीजन की, मोस्ट ऑफ माय लेक्चर्स आर इन यूरोप। तो मैं फेथ बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई हैव टू। Okay? आप बिलीव करते हैं आप मुसलमान हैं इसलिए आप सही है, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉजिक पे उतरे तो ले लीजिएगा, नहीं उतरे तो ना लीजिएगा। आप पहले बता दीजिए आपकी बात मेरी बात से ज़्यादा अच्छी होगी, मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा। अगर मेरी बात आपको ज़्यादा सही लगती है तो आपको कन्वर्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपका दीन आपके साथ है, मेरा दीन मेरे साथ। बट आई एम टॉकिंग एविडेंस बेस्ड। आज के सिनेरियो में सुना, इट कहती है कि शादी की क्या जरूरत है, इट कहती है शादी की क्या जरूरत है, मेल फीमेल हैव अ डिजायर, लेट्स डू इट। सुपर ईगो कहती है देयर इज अ नॉर्म, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट इन इट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, निकाह चाहिए, चर्च चाहिए, मस्जिद चाहिए, खुतबा चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन आज की डेट में अगर यही चर्च कहता है कि यार तेरा दिल कर रहा है कर ले, शादी की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रह ले, और लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि एज अ कॉमन लॉ पार्टनर आप रह सकते हैं, अपने आप को स्पाउस डिक्लेयर कर दो और सारे टैक्स बेनिफिट भी ले लो, तो फिर इड में और सुपर ईगो में क्या फर्क हुआ। उससे भी आगे बढ़े और मैंने कहा कि यार ये जो सेम सेक्स है मुझे इससे ही शादी करनी है, इसी से शादी करनी, तो इसी को स्पाउस डिक्लेयर करो लीगली बाय द लॉ ऑफ द लैंड। और चर्च कहता है कि जी ठीक है मैं आपकी शादी भी कराने के लिए तैयार, कि अब लड़का लड़का लड़की लड़की, नाउ इवन LGBTQ कह रहे हैं कि आप भी आपस में हो सकते हैं। और आप कौन इंडोर्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड विच इज सुपर ईगो एंड द रिलीजियस अथॉरिटी विच इज सुपर ईगो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। जो मैं चाह रहा हूं सुपर ईगो कह रही है तेरा कर ले, कर ले,
मैं कह रहा हूं मेरा पैसा मैं जिसको दूं जिसको ना दूं, जिसको तरसाऊं जिसको ना तरसाऊं। मेरा दिल है 700 रुपये किलो टमाटर बेचूंगा, आपको चाहिए आपको ले, ना ले, भाड़ में जाए। ये मेरी ईड है ना, मेरा पैसा। आपको पता है जो टारगेटेड इंजेक्शंस हैं जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं, 1 इंजेक्शन कॉस्ट 685,000 रुपीज, 1 इंजेक्शन, एंड यू कैन ओनली गेट इट इफ यू हैव अ सोर्स। ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए आपको एक इंजेक्शन के, और मिनिमम 6 चाहिए, मिनिमम। I'm not talking yet about the chemo, radiation, surgery, hospitalization, other medication. I'm talking of 1 targeted injection for the cancer, 685,000 rupees, and if you have a connection. वो कह रहे भाई मेरे पास है, लेना लो, मर जाओ। तो फिर सुपर ईगो कहाँ है? वो कह रही जरा जितने का दिल चाहे बेच, क्योंकि तेरा है। मेरे पास पैसा है, दूसरा आदमी सिसक रहा है, किसान के पास बीज नहीं है, अपनी माँ बहन की इज्जत बेच के वो मुझसे कर्जा लेता है, और वो 36, 40, 50% के सूद के ऊपर पैसा ले रहा है। मैं इकोनॉमिक सिस्टम है मेरे पास पैसा है, मेरी मर्जी, मैं जिस तरह चलाऊं। दुनिया के मुल्क बशमूल हमारा मुल्क जिल्लत के आगे भीख मांगता है और अपनी इज्जत की कॉस्ट के ऊपर कर्जा लेता है, और सूदी निजाम हमारे चलता है या नहीं चलता है? तो फिर ईगो और सुपर ईगो क्या है? क्या फर्क है ईगो और सुपर ईगो में? तो ये सुपर ईगो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हो सकती है जो कह रहा है कि जाके लड़के से शादी कर ले? ये कैसे सुपर ईगो हो सकती है? फिर फर्क क्या है ईगो और सुपर ईगो में? नफ्से मुतमइन्ना तो वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि जिस रास्ते से जन्नत के दाखिल होना चाहते हैं तो दाखिल हो जाए। रज़ी अल्लाह अन्हु रिज़वानुल्लाहि अजमईन, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। कैन यू इमेजिन द लेवल? ये कितना बड़ा कमाल हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये कोई छोटा कमाल होगा? मेरी दुनिया आखिरत सुधर जाए अगर मुझे ये पता लग जाए कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया। वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह राजी करना चाहता है? वो कौन लोग हैं? वो किस मकाम के लोग हैं जिनको अल्लाह राजी करना चाहता है? पढ़ पढ़ के ये अल्लामा इकबाल का शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से, अल्लाह कायनात तुम्हारे रजा पे चलाना चाहता है। ये है नफ्स मुतमइन्ना, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सुपर ईगो कैसे हो सकती है जो कहते हैं कि लौंडे के साथ जो दिल चाहे कर ले? हो सकती है, हो सकती है। आज की डेट में अप्लाई होगा ये ईगो सुपर ईगो, जिसका जो दिल चाहे करो, मार दो, हजारों बच्चों को सिसकता हुआ मार दो, भूख से मार दो। और हम इतने मगरिब की गिलाजत के गुलाम हैं कि हम समझते हैं ये मॉडल उन्होंने बना लिया जो हमसे नहीं बना, और हम समझते हैं हमसे सही हो जाएंगे। अरे हमसे ज़्यादा परेशान वो ज़हनी तौर पर, हमसे ज़्यादा दवाइयाँ खाएं वो, हमसे ज़्यादा खुदकुशियाँ करें वो, हमसे ज़्यादा फजूल के रिश्ते वो, और हम समझ रहे हैं दे आर आइडियल। दे आर लुकिंग फॉर अस हाउ वी विल गो बैक टू द ओरिजिन। हम वहाँ कहाँ पे ऐसे पहुँच जाए जो हज़रत अली करम अल्लाह ने फरमाया कि ऐश में याद खुदा रखो, तैश में खौफ खुदा रखो। हमने ऐश क्या किया? 14 अगस्त आई, इतने कान फाड़ बाजे बजाए, क्योंकि हमारे नॉइस पोल्यूशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई इंडिकेटर भी होता होगा कि ये कान कितनी आवाज़ सुन सकता है। ये तो हमारा ऐश था। उसने तो कहा आपको ऐश दिए, आपको ईदें दी है, सबसे पहले क्या करो? शुक्राने की नमाज पढ़ो जाके, और शामिल करो, अगर ये ईद उल फितर है तो फितरा दो, और ईद कुर्बान है तो पहले शेयर करो उस कुर्बानी को। अकेली कोई ऐश नहीं है। विदाउट कम्युनिटी देयर इज नो ऐश। द होल रिलीजन इज बियॉन्ड सेल्फ। और फिर खौफ खुदा के अलावा हमें क्या कोई चीज़ रोक सकती है? 90% ऑफ योर क्लाइंट हैव इमोशनल डिस्टर्बेंस। द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम दैट इवेंट। इसीलिए तो इतने से काम है ये करने का। यूं इतनी लंबी कहानी नहीं है बंदे को सेट करने की, अलावा इसके कि इस कमर्शियल मॉडल पे आपको अप्लाई किया जाए, 10-12 सेशन किए जाएं। बाकी ज़ाहिर आखिर मैंने इतना पढ़ा है, गाड़ी भी लेनी है, किस्तों भी देनी है।
सो अगर कोई ये समझता है कि सोल के बगैर वो हीलिंग कर सकता है, दुनिया की बात करो, फॉरगेट इट। माई कॉम्पिटेंट इज माइंड बॉडी एंड सोल, जिसमें फॉर श्योर मेरा जिस्म है, मेरी रूह है, मेरा माइंड है, और इस माइंड के 2 पार्ट्स हैं, विच इज़ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। सो जो गाड़ी आपके सामने है, इसके अंदर 2 पहिए हैं जो कि एंटिटी है, सोल एंड बॉडी। इट्स अ एंटिटी, इट्स अ बीइंग। इस बॉडी को इदराक कर सकते हैं हम अपने 5 सेंसेस पे, हम अपने सोल का भी इदराक कर सकते हैं अपने इंटरनल सेंसेस के ऊपर। हज़रत अली करम फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई नमाज नहीं पढ़ी जिससे मैंने खुदा को नहीं देखा, मैं बिन देखे खुदा की इबादत नहीं करता। और हमें भी क्या कहा कि जब तुम, ये एहसान का दर्जा है, हुस्न का दर्जा है, पार एक्सीलेंस का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट्स व्हाट आवर क्रिएटर वांट्स फ्रॉम अस, कि ये यकीन रखो कि रब तुम्हें देख रहा है, और अगर ये नहीं, क्या है कंप्लीट, और अगर ये यकीन ना हो तो ये यकीन तो हो कि वो हमें देख रहा है। सो हम जैसे टूटे फूटे कमज़ोर नाक़िसुल अमल शख्स को भी कभी ना कभी ये लाइन लगती है, किसी रोज़े में, किसी ताक रात में, किसी इबादत के टाइम पे, किसी की नेकी करते हुए अंदर से क्लिक आ जाता है कि आज ये लाइन लगी है, रब को मैंने फील किया है, रब का मैंने इदराक किया है, खुदा मौजूद था। कई बार हमारे मुंह से निकलता है, यार ये कैसे हो गया, अल्लाह ने कैसे बचाया। अल्लाह मौजूद था, मौजूद था। जब आप उस स्टेट में होते हैं, वैसे तो हर वक्त ही मौजूद है। हम कहते हैं, मानते नहीं हैं। हम कहते हैं, मानते नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि वाकई हर वक्त मुझे रब देख रहे हैं, तो हम गुनाह कर सकते हैं। तो हम कहते हैं, मानते नहीं है, नहीं मानते। सो जिस तरह बॉडी का ख्याल रखना है, इसी तरह सोल का ख्याल रखना है। सोल, एक्चुअली दिस होल बीइंग इज अ सोल, दिस होल बीइंग इज अ सोल। जब हम ये कहते हैं कि इन शख्स का इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चले गए, ये वफात पा गए, तो क्या चीज़ इंतकाल कर जाती है, क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये मर गए हैं, क्या चीज़ मर जाती है, बॉडी मर जाती है। ओके, मरने के बाद बॉडी में जान होती है नहीं होती है, यस और नो? हाँ, मरने के बाद बॉडी में जान होती है या नहीं होती, यस और नो? नहीं होती जान। ओके, किसी ने आज तक ये सुना है कि आंखें ट्रांसप्लांट हो सकती हैं, किडनी भी लग सकती है, हार्ट भी लग सकता है, लिवर भी लग सकता है, सुना है? आज अभी पेनक्रियास के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सुना है? तो आप तो कह रहे हैं जान ही नहीं होती, आप तो कह रहे हैं जान ही नहीं होती। तो जान नहीं होती तो ये सारी चीज़ें इधर से उधर कहाँ घूम रही हैं? हाँ, नहीं, मैं तो अभी जिस्म पे अटका हुआ। आप ये बताएं कि उस जरसूमे में जो सुल्ब पिदर से निकल के रहमे मादर तक पहुंचा था, जिसकी वजह से मैं और आप पैदा हुए, उस मिलियंस ऑफ जरसूमों में, उस जरसूमे में जान थी या नहीं थी? उस सेल में जान थी या नहीं थी? उस स्पर्म के माइक्रो में थी या नहीं थी? थी ना? हाउ मेनी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैव ट्राइड एंड वन ऑफ इट फाइनली रिच देयर, जिससे मैं और आप पैदा हुए। जानती या नहीं थी? थी ना? और उसके बाद क्या हुआ? मेरी दुनिया में आया, सारे साकिल से गुजरा, अब मैंने जो है वो
ऑर्गन डोनेशन के ऊपर साइन कर दिया और अब मेरे जिस्म की सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। बाल निकाल के कैंसर पेशेंट्स को लगाए जा रहे हैं, वो चल रहे हैं। वो दिल लगाया है, वो चल रहा है। वो आंखें लगाई हैं, वो चल रही हैं। वो किडनीज लगाई है, वो चल रही हैं। तो फिर मर क्या गया? ऐसे ही है ना, मर क्या गया? सो इसका मतलब है कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इटर्नल चीज क्या थी? जो आई जब मैं, मेरी जान 4 महीने की हो गई, इस काबिल हो गई कि सोल को रख सके, तो अल्लाह का फरिश्ता आया और उसने रूह को फूका। ऐसे ही है ना। और एक वक्त मुकर्रर पर वो अपने वतन वापस चली गई। और अब ये सो कॉल्ड बॉडी है जिसे आप लोग खेल रहे हैं। आप सेल फ्रीज कर लें, 2-2000 साल के बाद दोबारा उसको बना लें, जितना जेनेटिक्स के ऊपर आपको काम करने कर लें, क्लोनिंग कर लें, जो दिल चाहे करते फिरे। लेकिन क्या कि जी वो इंतकाल हो गया, वो विसाल हो गया। सो लाइफ आफ्टर डेथ के अलावा आप कर ही नहीं सकते इस दुनिया के अंदर इंसाफ। I was doing this all profiling of terrorists and suicide bombers. बच्चा मेरे पास जो है वो लिखा है इंटेलिजेंस वाला, रमज़ान का महीना, रोज़ा कुशाई घर के अंदर ऑलमोस्ट 55-59 टू बी प्रोबेबली स्पेसिफिक लोग, ड्रोन अटैक, वजीरिस्तान का इलाका, ऑल गॉन। ये बच्चा 11 साल का खाली। And he is have only one question: why? What did we do wrong? Why? और जिसको आखिर में डिक्लेयर किया, मिस फायर हो गया, रॉन्ग इंटेलिजेंस थी। आपके पास क्या जवाब है उसको कि वो इंतकाम ना ले? What logic you have in your mind to convince this guy not to do this? To kill yourself or kill others? कोई है आपके पास? मेरी गाड़ी को क्यों मार गया भाई, मैंने क्या किया था? कहते हैं ना कुछ किस्मत ऐसी है कि अगर ऊंट की गर्दन पे भी तो कुत्ता वहां भी काट जाता है। भाई मैं अच्छा वाला रोड पे जा रहा था, एक बंदा आया, आपस में फायरिंग कर रहे थे, बीच में मेरा बच्चा आ गया। वाई मी? मेरे साथ क्यों हुआ ये? तो मैंने कोई गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ? So, आपके पास जो क्लाइंट है वो कहेगा जी मेरा क्या कसूर है? Why am I suffering? Why am I suffering? मेरी जो है वो ड्रिंक के अंदर, कोका कोला के अंदर किसी ने दवाई डाली, मैं इंटॉक्सिकेट हुआ, मुझे इंजेक्शन लगाए गए, मेरी तस्वीरें बनाई गई, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया, नाउ आई एम अ ड्रग एडिक्ट। मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है? क्या जवाब देंगे आपकी ये सो कॉल्ड साइकोलॉजी? क्या देगी? कैसे मिलेगा इंसाफ? जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि देयर इज वन इटर्नल वर्ल्ड वेयर वी वर। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना। हमने वहां अपने रब को देखा है। जिस घर में मैं जाऊंगा वो मैंने देखा है, मैंने इकरार किया है। मैं अपने रब को अभी पहली दफा जाके नहीं देखूंगा, मैं अपने रब को देख चुका हूं। And now I have been sent to this world for a certain time. And then I will just go back. The only thing is, तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया है जिसको वो हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। रब की एक खुसूसियत ये है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मेरे अंदर से फ़र्क ये है कि मैं हमेशा से नहीं था, लेकिन रब चाहता है ये हमेशा रहे। इसीलिए रूह को इंतकाल नहीं है, इसीलिए रूह को मौत नहीं है कि वो अम्र रब्बी है, वो रब की फूक है। लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि ये जब आए तो अपनी जगह का फैसला मेरिट पे करे, मेरिट पे अर्न करे, अर्न। मैं जन्नत का बादशाह हूं। उस जन्नत के अंदर मैं इसलिए नहीं जाना चाहता रब के यार मुझे अल्लाह ने भीख में दिया है। वो कहता है अर्न करके आया, अर्न करके। तू मुस्तहिक है इसका, तू गुजरा है उस सारे दौर से, और तुझे दिखाने के लिए हमने मॉडल भेजे हैं। तेरे साथ वाहिद नहीं हुआ है, इब्राहिम को भी आग में फेंका था,
मेरे हबीब के ऊपर भी पत्थर पड़े थे, तू वाहिद नहीं है, उन पे भी इल्जाम लगे थे, सब गुजरे इससे, लेकिन तू अर्न करेगा, अर्न, तुझे प्राइड होगी, प्राइड। आप भी अपने कोई चीज़ दिखाते, सर मेरा असाइनमेंट देखें। मेरी एक बड़ी फेवरेट स्टूडेंट है हमारी रिसर्च के अंदर है, डॉक्टर मियां आफ्ताब, और सेलुलर बायोलॉजी पर उसने PhD की, लॉट ऑफ रिसर्च इज व्हाट वी आर डूइंग एंड आल्सो पब्लिश्ड इंटरनेशनली। तो उसने डेडिकेट की थी अपनी सारी जो अपनी PhD थी वो डॉक्टर AQ खान को, और जब उसने मुझे आके बताया तो मैंने कहा बेटा डॉक्टर AQ खान, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो मैंने कहा बेटा वो हम किसी तकरीब के अंदर डॉक्टर AQ खान से तेरी इस ओरिजिनल बुक के ऊपर साइन करवाऊंगा। Now that is a book which she proudly showed to everyone, कि मेरी इस रिसर्च की डेडिकेशन डॉक्टर AQ खान एंड माई ओरिजिनल बुक हैज बीन साइंड बाय डॉक्टर AQ खान इन पब्लिक। दिखाएगी ना सबको, ऐसा ही है ना। तो रब चाहता है मुझसे कि मैं फ़ख्र से कहूँ कि ये जन्नत मैंने अर्न की है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। तभी तो मुझे ये आएगा ना, शुक्रगुजारी कैसे आएगी, शिकवे से मैं कैसे बचूंगा। तो आपको अपने क्लाइंट को ये बताना होगा कि दिस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड फॉर अ टेम्पररी टाइम, इट्स नॉट कि इसका कोई अजर नहीं मिलने वाला तुम्हें। और अगर आप थोड़े से पर्सपेक्टिव में उससे बात करोगे, आप उसको बताओगे कि कितना अजर मिल चुका है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातुर से दुआ पढ़ते थे, जो कुरानी आयत भी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया हसीन बना दे मेरे रब। अल्लाह कहीं नहीं कह रहा आके मुझसे मरने की बातें करो, वो यहाँ जीने के लिए भेजा, उसने मरने के लिए थोड़ी भेजा, उसने आपको जीने के लिए भेजा है। वो सिखा रहा है नबी आखिर की जुबान से कि अल्लाह मेरी दुनिया हसीन बना दे। तो अगर मेरी दुनिया हसीन नहीं है ना, आखिरत हसीन नहीं हो सकती, आखिरत हसीन नहीं हो सकती। तो मुझे दुनिया हसीन बनानी है, लेकिन फ़र्क क्या होगा दुनिया हसीन बनाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं और हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया। साहबी रसूल, दामाद रसूल, ज़ुल्नौरैन, तारीख़ बताती है कि किसी भी शख्सियत के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां एक के बाद एक नहीं आई, ये मकाम है। और मालदार तरीन शख्सियत, मालदार तरीन शख्सियत है। इसका मतलब क्या, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पैसे नहीं होते तो 30 साल से मैं ये काम कर रहा होता, पहले रोजी रोटी देखता। पैसा कमाना ज़रूरी है, तभी तो ये काम कर रहा हूँ ना, दुनिया को पढ़ा रहा हूँ 30 साल से, क्योंकि मैंने पैसे कमाए, मैं इतना ही कामयाब बिजनेसमैन भी हूँ। आपने क्या किया उस दौलत का, कि वो पानी जो कि मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आग, हवा, पानी, मिट्टी मुफ्त में दिया आपको, उन्होंने उस पानी पर कब्जा किया और उसके बाद उसको बेचते थे। मुफ्त पानी कब्जा किया और उसके बाद वही तरसा के बेचते थे इंड। तो अपनी दौलत से हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया, कुआं खरीदा और पानी मुफ्त किया। तो मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए कि मैं कुआं खरीदूं और पानी मुफ्त करूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये खरीद के लाए पानी, ये पानी हम खरीद के लाए। वही कितने लोग ये वाला पानी पी सकते हैं नेस्ले के, सोचे। आप लोगों ने नहीं देखा कि जानवर और इंसान सिसक के सहरा के अंदर पानी की बूंद पे पीते हैं ना। तो दिस इज हाउ ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड के इसलिए उन्होंने सोल को माइनस किया, क्योंकि अगर आप सोल की बात करेंगे तो फिर किसी न किसी क्रिएटर की बात करनी होगी, और फिर बहुत सारे खुदाओं के बीच में किसी एक खुदा का इंतखाब करना होगा, क्योंकि तौहीद खुद इकरार करा देगी, ला इलाहा इल्लल्लाह खुद करा देगी। और उसका मकसद ये होगा कि आप एक मरकज़ से जुड़े हुए होंगे और आपको ऊपर हुकूमत करनी है तो आपको मरकज़ से हटाना होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोहताज थोड़ी है अल्लाह तबारक व तआला, अपने तौहीद का इकरार कराने के लिए मेरे और आपका मोहताज
नहीं है। When I started my lecture, when I came back to Pakistan, I have said that probably it will be available in one of my videos, जहाँ पे मैंने कहा था कि फिजिक्स अपनी डेफिनेशन को रीराइट करे, that there is no such thing which is called matter, it's only the condensed form of energy, which is Allahu नूरु समावाति वल अर्द। ये मैटर कोई चीज़ नहीं होती, मादा कोई चीज़ नहीं होता, ये कंडेंस्ड शेप है। जिस तरह पानी के ऊपर आप बर्फ़ भी देख सकते हैं, लिक्विड भी देख सकते हैं, भाप भी देख सकते हैं, आप उसकी शेप चेंज कर दें, कंडेंस कर दें तो चेंज हो जाएगा। तो हमारे जो वजूद नज़र आ रहा है 70 से 90 हज़ार ख्यालात का मजमूआ, जिसको हम बॉडी या ठोस कह रहे हैं, ये मैटर नहीं है। इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ 70 to 90 trillions of cells, which is called body. But actually it's energy. It is energy. फिर मैंने दूसरी बात कही थी हार्ट ब्रेन की, क्योंकि पूरा कुरान कहता है कि तुम आंखें रखते हो, देखते नहीं हो, कान रखते हो, सुनते नहीं हो, दिल रखते हो और समझते नहीं हो। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, सील कर दिए हमने उनके दिलों को। ये जानवर नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि ये दिल से सोचते नहीं है। सो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हियर द हार्ट ब्रेन, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ, वेयर आई स्टडीड। तो शुरू में यही होता था, रेजिस्टेंस है। जितनी मैंने बातें की, आप ख्याल मुझे कम रेजिस्टेंस आती होगी। जो जाके साइकोलॉजी की पहली क्लास के अंदर आके कहे सारी किताबें जला दो, क्योंकि इससे कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक। रिजल्ट एक किताब से आएगा, वो है कुरान। मुकम्मल अगर कोई किताब है, अनचेंजेबल वर्जन, कुरान। और कुरान आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप साहिब कुरान को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे वो मौजज़ा है ऐसे ये मौजज़ा है। एवरी सिंगल मोमेंट is preserved of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Every single moment is preserved. और क्या पढ़ाया नबी? तो पैदाइशी नबी, लेकिन अल्लाह ने पहले कैसे कही? तिजारत, सेल्समैन, दी बेस्ट सेल्समैन, दी बेस्ट सेल्समैन। आप सोचे नबी की ट्रेनिंग क्या हो रही है? दी बेस्ट सेल्समैन। अगर हम सेल्समैन ही नहीं बनेंगे तो खाक पढ़ाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि मैं उस घराने में पैदा हुआ जहाँ धंधा रसों में बहता है, जहाँ हमारे वालिद ने उंगलियां पकड़ के हमें धंधा सिखाया, जहाँ उन्होंने वो प्रिंसिपल सिखाए जो हम सिलिकॉन वैली में पढ़ाते हैं, जहाँ पे हमारी ब्रांड ट्रेसी के साथ किताबें लॉन्च होती हैं। एंड दीज आर द पेरेंट्स हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। विजडम मोहताज ही नहीं है इन फजूल की किताबों की जो तुम्हारे पास है। विजडम मोहताज नहीं है इसकी। इंसानों को पढ़ेंगे, इंसानों को पढ़ना शुरू करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग। अपने हाथ की ये 2 उंगलियों को देखिएगा, अंगूठों की उंगलियों को खुद देखिए, खुद देखिए हाथ के दोनों थम्स की फिंगर लाइंस को देखें, अपने बराबर वाले की थम्स की लाइन को देखें, एक जैसी है? एक जैसी है? आपके अपने हाथ के 2 अंगूठों की उंगलियों की लकीरें एक जैसी नहीं है। ये 8.5 अरब इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? या आपका बताया हुआ मॉडल के अंदर ये इंसान कैसे ठूसा जा सकता है कि मैंने ये मॉडल पढ़ा है सबको इसमें ठूसूं? द मॉडल हैज टू बी डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, मैं लोगों को पसंद नहीं करता, मैं लोगों को प्यार नहीं करता, यू आर इन अ वेरी रॉन्ग फील्ड। द ओनली वे यू कैन बी इन दिस फील्ड वेरी सक्सेसफुल, यू हैव टू लव पीपल, यू हैव टू हैव अ बिलीव दैट एवरीबडी लव्स मी। जो बिलीव्स है ना, विच मेक्स एंड डिफाइन यू। मुझसे पूछा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के अंदर जहाँ विद इंटरप्रेटर लाइक रशिया, यूक्रेन, वियतनाम, ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश जो है वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बोली जाती, तो आई टीच through an interpreter. And they said, why they are so glued? Because I have a very strong belief. There is no way you will not like me. मेरा पैदाइशी बिलीव है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए कि मैं लोगों से प्यार करता हूं। तो जब मैं इस बिलीव के साथ आऊंगा तो व्हाट रेडिएशन। और मैंने कोई, आपको पता है मैं कितना नरम शख्स हूं और किस जिल्लत की मार्फत तक आपको पहुंचाता हूं। क्योंकि अल्लाह का एहसान ये है, अल्टीमेट सक्सेस ये है
कि अल्लाह ने अपने और मेरे बीच में किसी को नहीं रखा। दिस इज अल्टीमेट सक्सेस। ये पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, मकाम, स्टेटस, सफारतकारी, ब्लू पासपोर्ट, प्रोटोकॉल, ये सब पार्ट है सक्सेस का। अल्टीमेट सक्सेस क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने और आपके बीच में किसी को न रखे, किसी इंसान का मोहताज न रखे। यू हैव अ कॉन्फिडेंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट, यू कैन पिक अप अ फोन ऑफ एनीबॉडी, यू डोंट हैव टू टेल अ लाई, क्योंकि आपकी गर्ज किसी इंसान के साथ नहीं है। दैट इज अल्टीमेट सक्सेस, दैट इज अल्टीमेट सक्सेस। दिस इज हाउ यू डिफाइन योर क्लाइंट कि यार जो हुआ बाद में सुनेंगे, वो सोचते रहेगा कब सुनेंगे। जाना कहाँ है उस पर बात करते हैं, जाना कहाँ है उस पर बात करते हैं। दैट्स हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट विल वर्क। कि अगर आपको कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं आता, गो बैक। मेरे 1 साल के प्रोग्राम के अंदर पहली रिक्वायरमेंट है होली कुरान, देन चैप्टर्स है, रुकू है, उसका एब्स्ट्रैक्ट है, एंड सेकंड साहिब कुरान। इतनी मेरी रिसर्चेज हैं और इतने लोगों के साथ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इवन सेल्स पे बहुत लेवल पे रिसर्च इंटरनेशनली कर रहे हैं। हमें तो उसकी आयत भी मिल जाती है, हमें उसका कौल रसूल भी मिल जाता है। बिकॉज हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि इंसान का जवाल होता है जब वो सीखना छोड़ता है, और सीखने का बेस्ट तरीका है सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दे, सिखाना शुरू कर दे, सो दैट द क्वेश्चंस विल कम, यू विल गो बैक, यू विल स्टडी एंड यू विल कम बैक अगेन। वो दिन ज़ाया है जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा, वो दिन ज़ाया है आपकी लाइफ का जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा। और कुछ मतलब यू हैव टू बी सो ऑब्जर्वेंट। आप यकीन माने आपको इतना ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि अगर आप कहीं लाइन में कहीं फंस गए हैं, अटक गए हैं, रोड के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, रोड नहीं खुल रहा, सामने एक बिजली के तार है और उसके ऊपर आप देखें ये 2 परिंदे वो कैसे उसको पटा कैसे रहे हो, चोंच पे चोंच, डायरेक्शन, मूवमेंट, like you will learn so much, trust me, you will learn so much। ये 2 परिंदे आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, is always learning। अगर आपको मुशाहिदा होना चाहिए, सेंसेस होने चाहिए, ओपन टू एवरीथिंग होना चाहिए, ओपन टू एवरीथिंग होना चाहिए। थेरेपिस्ट के सामने क्लाइंट होता है, महरम और नामहरम नहीं होता, महरम और महरम नहीं होता, उसके सामने सिर्फ क्लाइंट होता है, सिर्फ क्लाइंट होता है। ये वो शुबा है जो आपके सामने आपका मोहताज नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला को उसने बोला कि मेरे साथ कुछ है, अल्लाह ने आपको मकाम दिया कि उसको आपके सामने भेज दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो महरम है, बता ना महरम है, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं पूछना चाहिए। उसका कि महरम और ना महरम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, उसकी कोई निजी इशू हो। आई हैव द मेरे पास जो सेक्स थेरेपी फर्टिलिटी की फीमेल की ज़्यादा बड़ी जो है वो लिस्ट है मेल्स के मुकाबले में। इट्स जस्ट बिकॉज दे ट्रस्ट मी कि मैं जो बात कहूँगा एज अ थेरेपिस्ट वो उनके फ़ायदे के लिए होगी। वो अगर आपका ये ख्याल है कि हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें खातून नहीं देखनी चाहिए, तो हमें मर्द नहीं देखना चाहिए, फॉर श्योर सम कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर लीजिए। मेरे पास जब किसी खातून होती है, बच्ची होती है, तो मैं अब मेक श्योर करता हूँ कि मेरे साथ कोई दूसरी मेरी थेरेपिस्ट फीमेल बैठी हुई हो। 90% वो यही रिक्वेस्ट कर रही होती है सर इनको बाहर भेज दें, द ओनली पर्सन आई कैन ट्रस्ट यू इज यू। कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी हया पे फरिश्ते वज़ू करें, और वो है नबी अकरम की दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। आप फरमाती हैं हज़रत अली करम अल्लाह वजह से कि मेरी तदफीन रात को करना मुझे फ़रिश्तों से हया आती। क्या मकाम होगा सैयदा का, है ना? ये ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही हयादार होना चाहिए हमें। लेकिन वो गज़वात भी तो पढ़े जहाँ सैयदा जो है वो मरीज़ों को उठा के लाती हैं, जहाँ सैयदा मरहम पट्टी करती हैं, जहाँ सैयदा सप्लाई चेन करती हैं, वो भी तो पढ़े ना। जब गारे सौर के अंदर हज़रत अबू बकर और हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन दे रहा था सप्लाई चेन, कौन दे रहा था जाके फूड, ये भी तो पढ़े ना। किसने सबसे पहली शहादत दी है? हज़रत सुमैया यासर ने, खातून ने सबसे पहली इस्लाम की शहादत दी है। किसने माल दिया है जिससे इस्लाम जो है वो फैला पूरा है?
वहाँ महरम थे या ना महरम थे? पर्पस था बच्चों, पर्पस था। तो जो ये कहता है मैं ये पढ़ूंगी, ये नहीं पढ़ूंगी, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, टायर मुझसे सही करा लो, बैटरी उससे सही करा लो, और आप समझते हैं कि वो सही हो जाएगा? या? आप थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, और आपके सामने क्लाइंट है, एक ज़रूरतमंद है जिसको अल्लाह ने भेजा है। और एक और चीज़ से खौफ खाना चाहिए कि जब अल्लाह ने आपके पास भेजा है तो अल्लाह ने अपनी सीट पे आपको बिठाया है, तो अकाउंटेबिलिटी भी वही होने वाली है। अल्लाह ने अगर अपने काम के लिए आपको चुना है तो उसका हिसाब वैसा ही होने वाला है, राइट? वैसे ही होने वाला है। आई बिलीव अवर टाइम इज ओवर, वी हैव लास्ट मिनट, आई कैन गिव अ क्विक आंसर ऑफ somebody's question and we will close the session. अमीमा की स्लाइड बेचारी की वहीं रह गई जो हमेशा बना के लाती जी। if there is any question then we will just close it. Good, nobody has a question, everybody has really learned कि पूछेंगे तो जिल्लत होगी, तो इसलिए अच्छा ये कि हम ना ही पूछें और अपनी इज्जत को महफूज करके हम चले जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने इन टीचर्स के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मुझे हासिल करना वाकई मुश्किल काम है, जिसके लिए आपके असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है। सो आई बिलीव कि मैंने जो आप लोगों को बात कही है वो कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर जगाएगी, वो आपको पर्सपेक्टिव देगी। मैं किताब पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ज़िंदगी लेकिन बहुत अच्छी पढ़ी है तो बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। ओके, अब बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ योर टीचर्स। थैंक यू।